हिंदी। बोनस मिशन। अजाक्स ने अपनी तलवार को बिजली की गति से राक्षस सेवक में घुसा दिया। उसके हाथ में मौजूद तलवार भारी कवच को ऐसे चीरती हुई निकल गई मानो वह टोफू हो। आखिरकार बहुप्रतीक्षित सिस्टम मिशन तैयार हो गया है। मुझे उम्मीद है कि यह कोई अच्छा मिशन होगा जो अच्छे पुरस्कार दे सकता है। अजाक्स ने राक्षस सेवक के शरीर से धीरे से तलवार निकाली और अपने दिमाग में उत्साह से सोचा। बिना किसी देरी के उन्होंने क्वेस्ट टैब खोला और नवनिर्मित सिस्टम मिशन की जांच की। डिंग, एक बोनस मिशन उपलब्ध है। क्या आप इसे स्वीकार करना चाहते हैं? यह क्या है? जैसे ही उन्होंने इसे खोला तो सिस्टम नोटिफिकेशन देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए, जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। बात यह थी कि सिस्टम ने कभी भी किसी मिशन के लिए उनकी अनुमति नहीं मांगी थी, इसलिए उन्हें वह अधिसूचना देखकर थोड़ा आश्चर्य हुआ। पूछी, चूंकि यह एक बोनस मिशन है, इसलिए कोई जुर्माना नहीं होगा। मैं इसे बिना किसी चिंता के स्वीकार कर सकता हूँ। अजाक्स ने बोनस मिशन के बारे में सोचते हुए बिना किसी कठिनाई के दूसरे राक्षस सेवक पर वार किया। अजाक्स को पहले से ही सिस्टम की बुनियादी समझ थी कि बोनस मिशन के लिए कोई दंड नहीं होगा, इसलिए बिना किसी हिचकिचाहट के उसने बोनस मिशन को स्वीकार कर लिया, इससे पहले कि उसके सामने कोई और सिस्टम नोटिफिकेशन आए। डिंग, बोनस मिशन, आक्रमणकारियों को मार डालो अपग्रेडेबल मिशन। लक्ष्य 1, 100 राक्षस सेवकों को मार डालो। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पुरस्कार, आत्मा साधना में एक त्वरित लघु क्षेत्र स्तर ऊपर। विवरण, एक मिशन जो हर बार अपग्रेड किया जाएगा जब मेजबान बोनस मिशन में दिए गए लक्ष्य को पूरा करेगा। शर्त, एक मेजबान द्वारा मारे गए राक्षस सेवकों को ही मिशन के लक्ष्य में गिना जाएगा। 2, जब तक बोनस मिशन पूरा नहीं हो जाता, आपको राक्षस सेवकों को मारने के लिए प्रकृति का कोई सार नहीं मिलेगा, इसलिए कम से कम प्रकृति के सार के साथ राक्षस सेवक को मारने की कोशिश करें। जब अजाक्स ने अपने सामने मौजूद जानकारी की लंबाई देखी तो उसने अपनी भौहें ऊपर उठाईं और धीरे धीरे अपने सामने होलोग्राफिक स्क्रीन पर सब कुछ पढ़ा। अपग्रेडेबल मिशन, मुझे लगता है कि लक्ष्य तक पहुंचने से मेरे लिए सब कुछ साफ हो जाएगा। हालांकि विवरण से उसे मिशन के बारे में कुछ समझ तो आ गई थी, लेकिन फिर भी उसे कुछ संदेह था। फिर भी वह पहले लक्ष्य को पूरा करने के बारे में सोचने से पहले उसे पूरा करना चाहता था। स्वूश, क्लैंग, पुची। यहां तक कि जब वह मिशन के विवरण के बारे में पढ़ रहा था तब भी उसने अपने आसपास पर नजर रखी और एक राक्षस सेवक के भाले को रोका तथा उस राक्षस सेवक को मारने के लिए अपने छाया पंजे का इस्तेमाल किया। डिंग, प्रगति 110। जैसे ही उसने उस राक्षस सेवक को मार डाला, प्रकृति के प्राप्त सार के बारे में सिस्टम अधिसूचना प्राप्त करने के बजाय लक्ष्य के संबंध में एक प्रगति पट्टी उसके सामने प्रकट हुई। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने कहा था। अगर उसे राक्षस सेवकों को मारने से प्रकृति का सार मिल जाता तो यह मिशन पूरा करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। इसलिए उसे राक्षस सेना के साथ होने वाली भीषण लड़ाई के बारे में सोचते ही खून खौलने लगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, मैं पहला लक्ष्य पूरा करूंगा और पहले पुरस्कार प्राप्त करूंगा, उसके बाद देखूंगा कि सिस्टम का दूसरा लक्ष्य क्या होगा। अजाक्स कोई समय बर्बाद नहीं करना चाहता था और यथाशीघ्र पहले लक्ष्य के लिए पुरस्कार प्राप्त करना चाहता था। अजाक्स को लगा कि इनाम बहुत बढ़िया है, इसलिए वह ये परखना चाहता था कि क्या उसे बाद के लक्ष्यों से भी ऐसा ही इनाम मिलेगा। इसलिए उसने अपनी आत्मा चेतना से अपना भाला निकाला जो रक्तपिपासु भाले के रूप में था। स्लैश, स्वूश, क्लैंग, कच, पुच्ची। उसके दाहिने हाथ में विरासत की तलवार थी और बाएं हाथ में खूनी भाला। उसने अपने आसपास के दुष्ट सेवकों को मारने के लिए तलवार से वार किया और जो उससे दूर थे उन्हें मारने के लिए भाले का इस्तेमाल किया। प्रकृति का कोई सार नहीं, समन से कोई मदद नहीं। अजाक्स लगातार अपने मन में इन दो वाक्यों को बुदबुदाता रहा और युद्ध के देवता की तरह राक्षस सेवकों से लड़ता रहा। यद्यपि दोनों हथियारों का उपयोग करने में वह उतना कुशल नहीं था, फिर भी इससे उसे राक्षस सेवकों को तेजी से मारने में मदद मिली। क्लैंग, क्लैंग, ये तो शीर्ष कुलीन कमांडर स्तर के दानव जैसा दिखता है। मिशन शुरू करने के बाद पहली बार उसके हमले को एक राक्षस सेवक ने रोक दिया था, जिससे अजाक्स को उस राक्षस सेवक को ध्यान से देखना पड़ा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, अब तक उसने उन राक्षस सेवकों को मार डाला था जो कुलीन कमांडर क्षेत्र से कम थे, इसलिए वह अपनी तलवार से एक ही वार और अपने भाले से एक ही वार में उन्हें मारने में सक्षम था। इंसानों को मारो, इंसानों को मारो, इंसानों को मारो, इंसानों को मारो। अल्पविराम, अल्पविराम। जैसे ही उसकी तलवार और भाले को शीर्ष कुलीन कमांडर स्तर के राक्षस सेवक ने रोक दिया, अन्य राक्षस सेवकों ने अपने नारे के साथ अजाक्स को घेर लिया। अरे, मैं बहुत अंदर तक घुस गया। अजाक्स को अचानक दबाव महसूस हुआ जब वह 10 से अधिक राक्षस सेवकों से घिरा हुआ था जो कि उन लोगों की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली थे जिन्हें उसने पहले मारा था।
अजाक्स सहित वहां 10 युवा साधक थे और उनके अलावा उस समूह में न्याय भी था जो राक्षस आक्रमण के पहले बैच से लड़ रहा था। उन सभी ने एडमंड के निर्देशों का बहुत स्पष्ट रूप से पालन किया और केवल किनारे से राक्षस सेवकों पर हमला किया और उन्होंने सामने से राक्षस सेना से लड़ने की जहमत नहीं उठाई क्योंकि उनके लिए उस सेना को सामने से रोकना असंभव था। हालांकि अजाक्स बोनस मिशन की प्रगति से बहुत उत्साहित था और दानव सेना में बहुत गहराई तक प्रवेश कर गया। दरबाउद्र, अजाक्स कहाँ है? उदो न केवल साधकों पर नजर रख रहा था, बल्कि वह कभी कभी अजाक्स को भी देख रहा था। हालांकि वह अचानक अजाक्स को देखने में असमर्थ हो गया और उसने तुरंत दारबाउद्र से पूछा। एडमंड ने उस स्थान को भी देखा जहां अजाक्स ने राक्षस सेवकों को मारना शुरू किया था और फिर उत्तर के लिए दारबाउद्र की ओर देखा। युवा स्वामी राक्षस सेवकों से घिरा हुआ था। दारबाउद्र ने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ उन्हें उत्तर दिया, जिससे एडमंड और उदो दोनों हैरान हो गए, क्योंकि वे समझ नहीं पा रहे थे कि दारबाउद्र अजाक्स की मदद के लिए आगे क्यों नहीं आ रहा है। क्या वह राक्षस सेवकों से घिरा हुआ था? क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि उस पर नजर रखो और जब वह राक्षस सेवकों से घिरा हुआ था तो उसकी मदद करो? एडमंड चिंतित हो गया और जल्दी से दाराबुद्ध से पूछा। शांत हो जाओ, कप्तान। मेरे युवा स्वामी को अपनी पूरी क्षमता को सामने लाने के लिए कुछ रोमांचक लड़ाइयों की आवश्यकता थी। दारबाउद्र जानता था कि एडमंड क्या सोच रहा था और उसने उसे शांत होने के लिए कहा। साथ ही यह भी बताया कि जब अजाक्स पूरी तरह से राक्षस सेवकों से घिरा हुआ था, तब भी वह मदद क्यों नहीं कर रहा था। एडमंड और उडो ने एक दूसरे की ओर देखा और सिर हिलाकर दारबाउद्र की बातों से सहमति जताई। कप्तान, मैंने बड़ी मछली देखी है। जब वे अपने अपने युवा किसानों की देखभाल करने के लिए अपने स्थानों पर वापस जा रहे थे, तो उन्होंने दारबाउद्र के शब्द सुने और तुरंत उस दिशा में देखने लगे जहां दारबाउद्र ने उसे देखा था। दारबाउद्र जिस बड़ी मछली की बात कर रहा था, वह कोई और नहीं बल्कि वह राक्षस सेनापति था जो अभी अभी काले द्वार से बाहर आया था। वह कहाँ गायब हो गया है? नवंबर LBJNN। दानव सेना ने अजाक्स और अन्य के साथ लड़ने की परवाह नहीं की क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य भाड़े के सैनिकों के संघ को नष्ट करना था और उसके बाद ही वे मनुष्यों को मारने पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित कर सकते थे। इसका मतलब यह नहीं है कि वे उन्हें पूरी तरह से अनदेखा कर रहे थे। जो राक्षस सेवक अजाक्स और अन्य के करीब थे, वे आगे बढ़ते समय लगातार उनसे लड़ रहे थे। शुरू से ही विशाल राक्षस सेना ने आगे बढ़ना बंद नहीं किया। काला पोर्टल खुलने के बाद से ये 10 मिनट से अधिक समय तक यात्रा कर चुका था। जल्दी से खोजो, हमें इसे जल्द से जल्द खत्म करना होगा। एडमंड ने दूसरों से दानव जनरल को खोजने के लिए कहा जबकि वह भी उसकी खोज कर रहा था। मैंने उसे ढूंढ लिया है, मेरे पीछे आओ। दारबाउद्र को उस राक्षस जनरल को ढूंढने में ज्यादा समय नहीं लगा जिसे उसने पहले देखा था और वह तुरंत एडमंड और उडो के साथ उसकी ओर दौड़ा। दारबाउद्र, सावधान रहना, वो कुलीन सामान्य क्षेत्र के स्तर 5 पर है। एडमंड ने दारबाउद्र के चेहरे पर हत्या की मंशा देखी और जल्दी से चेतावनी दी क्योंकि वह अनुमान लगा सकता था कि दारबाउद्र राक्षसों से बहुत नफरत करता था। हालांकि दारबाउद्र ने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि वह अभी भी दानव जनरल की ओर दौड़ा, जो स्नो स्टॉर्म पर हमला करने की कोशिश कर रहा था। कोई विकल्प न होने के कारण एडमंड और उडो उसकी सहायता करने के लिए उसके पीछे चले गए, जबकि दारबाउद्र और 2 अन्य राक्षस जनरल की ओर दौड़ रहे थे। एडमंड के सभी दत्तक बच्चे थोड़े थके हुए लग रहे थे क्योंकि वे कुछ समय से अपनी पूरी ताकत के साथ राक्षस सेवकों से लड़ रहे थे। पियर्स, स्वूश स्वूश। स्नो स्टॉर्म ने अपने भाले का उपयोग राक्षस सेवकों को छेदने के लिए किया, जबकि जुड़वा, चंद्र छाया और उज्ज्वल छाया दोनों पूरी तरह से समन्वय में थे और उन्होंने अपनी छोटी तलवारों से राक्षस सेवकों को मार डाला। मरना राजा हत्यारे ने हमेशा की तरह अपने चेहरे पर अहंकारी भाव और एडमंड की युद्ध शैली के साथ राक्षसों पर वार करने के लिए अपनी विशाल तलवार का इस्तेमाल किया। प्रत्येक वार में वह 1 से अधिक राक्षस सेवकों को मारने में सक्षम था। हालांकि कभी कभी एक राक्षस सेवक को मारने में उसे कुछ समय लग जाता था। राक्षसों, जलकर राख हो जाओ। सभी 9 युवा साधकों के बीच बौना दिखने वाला कालाज्वाला सबसे भयंकर तरीके से राक्षसों को मार रहा था क्योंकि वह अपनी रहस्यमय अग्नि तकनीक से उन्हें जलाकर मार रहा था। काओ, अपने आत्मिक पशु की सहायता से स्वर्गीय कौवे ने कुशलतापूर्वक कुछ राक्षस सेवकों को हवा में उड़ा लिया तथा मध्य हवा में राक्षस सेवकों से लड़ने के लिए अपने आत्मिक पशु नियंत्रण तकनीकों का प्रयोग किया। गर्जन, और 9 साधकों में से अंतिम साधक निडर गोरिल्ला, वह एक विशाल जानवर में बदल गया और पागलों की तरह दहाड़ते हुए मार डाला। सभी लोग राक्षस सेना के विरुद्ध अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे, फिर भी वे राक्षस सेना को आगे बढ़ने से नहीं रोक पा रहे थे। अब तक उन्होंने केवल 100 से भी कम राक्षस सेवकों को मारा था और उनकी प्रकृति का आधे से अधिक सार समाप्त हो चुका था और इससे भी अधिक, वे अपनी सीमा तक पहुंचने के करीब थे।
सभी लोग सावधान रहें, सभी दानव सेवकों के पास अब न्यूनतम कुलीन कमांडर क्षेत्र है। हालांकि दानव सेनापति स्नोस्टॉर्म पर हमला करने वाला था, एडमंड को यकीन था कि डाबोडा उस हमले को रोकने में सक्षम होगा। इसलिए उसने सभी युवा साधकों को दानव सेवक की ताकत के बारे में चेतावनी दी। केवल 100 दानव सेवक थे जिनके पास कमांडर क्षेत्र के समान साधनाएं थीं और वे सभी अजाक्स और अन्य लोगों द्वारा मारे गए थे। अब प्रत्येक दानव सेवक के पास कम से कम कुलीन कमांडर क्षेत्र की साधना थी। हाँ, गॉडफादर, अजाक्स को छोड़कर, जो पूरी तरह से राक्षस सेवकों से घिरा हुआ था, अन्य सभी साधकों ने एडमंड को जवाब दिया और राक्षस सेवकों से लड़ना जारी रखा। हम मुझे रोकने की सोच रहे हो? अपने सपनों में दानव जनरल ने दारबाउद्र और अन्य लोगों का मजाक उड़ाया और अचानक अपने स्थान से गायब हो गया और स्नोस्टॉर्म के ठीक पीछे दिखाई दिया। नहीं, नो एल बी जे एन एन। जब उसने देखा कि एडमंड अचानक चिंतित हो गया और जोर से चिल्लाया, तो सभी युवा साधक एडमंड की ओर देखने लगे। यहां तक कि स्नोस्टॉर्म ने भी पीछे मुड़कर देखा, तो एक राक्षस जनरल को देखा, जिसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कान थी और उसने स्नोस्टॉर्म पर हमला करने के लिए पंजे के आकार में अपना हाथ उठाया। स्नोस्टॉर्म को तब झटका लगा जब उसने अपने पीछे एक अलग राक्षस को देखा और उसे समझ नहीं आया कि क्या करे और वह वहीं निश्चल खड़ी रही। क्या मैं अब मर जाऊंगी? मैंने अभी भी उनसे बदला नहीं लिया। मैं अब नहीं मर सकती। स्नोस्टॉर्म के दिमाग में बिजली की गति से तरह तरह के विचार आने लगे, हालांकि सदमे के कारण उसका शरीर अभी भी नहीं हिल रहा था। स्वूश, कचा। जब दानव सेनापति का पंजा बर्फानी तूफान को छूने ही वाला था, तभी कहीं से कुछ हवा के ब्लेड प्रकट हुए और उसके हाथ में घुस गए। आर्ग, राक्षस सेनापति का हाथ पूरी तरह से खून से सने छिद्रों से भर गया था और उसके चेहरे पर पीड़ा भरे भाव थे, जिससे वह चिल्लाया। क्या ऐसा किसने किया? ये पवन ब्लेड कहां से आए? मैंने उन्हें एक छोटे से द्वार से आते देखा। सभी युवा साधकों ने यह दृश्य देखा, हालांकि वे यह नहीं समझ पाए कि ये पवन ब्लेड कहां से आए या उनका उपयोग कौन करता था। कचा, पुची, स्लैश, क्लैंग, पुची, बूम। जैसे ही वे पवन तरंगों के बारे में सोच रहे थे, सभी युवा साधकों ने कुछ तेज आवाजें सुनी और उस दिशा में देखने लगे। जैसे ही उन्होंने आवाज की दिशा में देखा, खून से लथपथ राक्षस सेवकों का एक समूह हवा में उछल गया। अजाक्स। वे सभी ये देखकर आश्चर्यचकित थे कि अजाक्स ने 1 दर्जन राक्षस सेवकों को हवा में ऐसे फेंक दिया था जैसे वे कोई खिलौने हो। हा, वह आपके लिए मेरा युवा स्वामी है। डाबर्ट की पिछली गंभीर अभिव्यक्ति हंसी के विस्फोट में बदल गई थी, क्योंकि उसने गर्व से एडमंड और उडो से कहा था, अजाक्स के स्थानिक ब्लेड अब बहुत शक्तिशाली हो गए हैं। वह स्तर 5 के कुलीन सामान्य क्षेत्र के साधक को भी नुकसान पहुंचा सकता है। एडमंड और उडो अजाक्स के स्थानिक ब्लेड की पूरी शक्ति को देखकर हैरान थे। क्या पवन ब्लेड अजाक्स की क्षमता है? क्या शानदार क्षमता है! मुझमें उस प्रकार की क्षमता क्यों नहीं थी? सभी युवा साधक अजाक्स के स्थानिक ब्लेड कौशल के लिए उससे ईर्ष्या करते थे। उसे केवल इस बात से ईर्ष्या थी कि उसे वह कौशल प्राप्त करने का सौभाग्य मिला। फिर भी वे खुश थे कि अजाक्स के पास उस तरह का कौशल था। हालांकि उन्हें उस स्थानिक कौशल के बारे में यह नहीं पता था कि अजाक्स ने उस कौशल का उपयोग करते समय प्रकृति के सार की 6000 से अधिक इकाइयों का उपयोग किया था। चूंकि उसने इसे 5 तत्व की दुनिया में स्तर 2 तक उन्नत किया था, जिसमें प्रकृति के सार की 6000 इकाइयां इनपुट के रूप में थी, इसलिए ये दानव जनरल का हाथ काटने में सक्षम था। हम स्थानिक ब्लेड में प्रकृति के सार की 6000 इकाइयों का उपयोग करने से उसका हाथ भी नहीं कटा। ऐसा लगता है कि राक्षसों के शरीर वास्तव में मजबूत होते हैं। अजाक्स ने दूसरों की ओर देखने से पहले कड़वाहट से अपना सिर हिलाया, जो उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वह एक राक्षस हो। एक और कुलीन दानव जनरल। वैसे भी मुझे यह नहीं भूलना चाहिए कि दानव जनरल एक विशिष्ट जनरल साधक है। अजाक्स ने अपने और दानव जनरल के बीच साधना के अंतर पर स्वयं को सांत्वना दी। दाराबुद्ध, तुम उसका ख्याल रखना, मैं इन राक्षस सेवकों के साथ प्रशिक्षण लूंगा। अजाक्स ने कोई समय बर्बाद नहीं किया, क्योंकि वह जानता था कि वे किस तरह की स्थिति में थे। लापरवाही का एक पल भी उनकी जान ले सकता था। इसलिए उन्होंने दारबाउद्र को राक्षस सेवक से लड़ने का आदेश दिया, जबकि वह बोनस मिशन में लक्ष्य को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। हाँ, युवा स्वामी, बर्बर ने अजाक्स की ओर सिर हिलाया और फिर राक्षस जनरल की ओर देखा, जो उसके हाथों को पकड़े हुए दर्द से चीख रहा था। क्या हम अपनी लड़ाई शुरू करें? दानव जनरल को देखते हुए दारबाउद्र अपने बर्बर चेहरे पर एक क्रूर भाव के साथ धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। तुम सबने लड़ना क्यों नहीं बंद कर दिया? तब तक लड़ते रहो जब तक तुम पूरी तरह से थक न जाओ। एडमंड ने दाराबुद्र को बीच में नहीं रोका, क्योंकि वह जानता था कि दाराबुद्र घायल दानव जनरल को खत्म करने के लिए पर्याप्त था और उसने अपने दत्तक बच्चों को दानव सेना से लड़ने का आदेश दिया।
जब उन्होंने उसके शब्द सुने तो अजाक्स के प्रति उनकी ईर्ष्या जैसी सभी पिछली अभिव्यक्तियां गंभीर रूप में बदल गईं और उन्होंने राक्षस सेना के खिलाफ लड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी शुरू कर दी। मरना। दारबाउद्र ने अपने सामने खड़े राक्षस जनरल से बात करने में कोई समय बर्बाद नहीं किया और उसे खत्म करने के लिए सीधे उसकी ओर दौड़ा। वह किसी भी हथियार का उपयोग नहीं कर रहा था और कुछ ही सेकंड में बर्बर व्यक्ति राक्षस जनरल के पीछे आ गया और एक हाथ से उसकी गर्दन को पकड़ लिया तथा दूसरे हाथ से राक्षस जनरल के चारों ओर की जगह को सील कर दिया, जिससे वह स्थिर हो गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उफ। दानव जनरल दारबाउद्र के हमले से पूरी तरह असहाय हो गया और उसने सोचा कि वह मर जाएगा। एक बर्बर। दिलचस्प है, जब दारबाउद्र अगले राक्षस जनरल को कुचलने के लिए बल बढ़ाने वाला था तो दारबाउद्र ने अपनी पीठ से कुछ आवाज सुनी। आवाज इतनी करीब से आई थी जैसे कि उनके बीच कोई अंतर ही न हो, जिससे दारबाउद्र ने अपने हाथ से राक्षस जनरल की गर्दन छोड़ दी और खुद को राक्षस जनरल के पीछे से दूर कर लिया। हम कौन है वहां? दारबाउद्र ने तुरंत उस दिशा में देखा जहां से उसने ये शब्द सुने थे, हालांकि उसे वहां कोई नहीं दिखा और उसने राक्षस सेना की ओर ध्यान से देखते हुए पूछा, क्या हुआ दरबार? एडमंड ने अपनी भौहें उठाई और चेहरे पर उलझन के भाव के साथ दारबाउद्र से पूछा। उडो ने भी हैरानी भरे भाव से उसकी ओर देखा। हाँ, क्या तुमने पहले मेरी पीठ पीछे किसी को नहीं देखा? दारबाउद्र का चेहरा और भी गंभीर हो गया क्योंकि वह कुछ समझ गया और उसने एडमंड और उडो से पूछा। ऐसा लगता है कि राक्षस सेना में एक और भी अधिक शक्तिशाली राक्षस सेनापति है। दारबाउद्र ने इसकी पुष्टि की और जल्दी से एडमंड और उडो दोनों को अपने विचार से अवगत कराया। क्या पहले बैच में 2 राक्षस जनरलों का आना असंभव है? इसके अलावा आपके पीछे कोई नहीं है। आप थक गए होंगे और आपने ये कल्पना की होगी। एड्स बाय पब फ्यूचर। एडमंड और उडो ने दारबाउद्र के शब्दों पर अपने विचार व्यक्त किए और स्पष्ट रूप से उस पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि शुरुआत में 2 दानव जनरलों का प्रकट होना स्पष्ट रूप से असंभव था, क्योंकि इससे पोर्टल अस्थिर हो जाता। जो भी तुम करना चाहते हो करो, लेकिन पूरी तरह से ध्यान केंद्रित रखो और मैं नहीं चाहता कि कोई भी दूसरे राक्षस जनरल द्वारा मारा जाए। दारबाउद्र ने एक और पंक्ति समझाने की जहमत नहीं उठाई और इसके बजाय वह चाहता था कि वे अतिरिक्त सावधानी बरते, जबकि वह अपने सामने राक्षस जनरल को देख रहा था, जो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। एडमंड को अचानक कुछ याद आया और वह बुदबुदाया, क्या होगा अगर वे पोर्टल को स्थिर करने के लिए किसी तरह के खजाने का इस्तेमाल करें? लानत है, मैंने इसके बारे में पहले क्यों नहीं सोचा? एडमंड ने खुद को लापरवाह होने के लिए कोसा और यह सोचा कि सब कुछ उसकी योजना के अनुसार चल रहा है। उडो, दूसरे दानव जनरल पर नजर रखो। चूंकि हम उसे महसूस नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वह हमसे ज्यादा शक्तिशाली होगा या अपनी मौजूदगी छिपाने के लिए किसी तरह के खजाने का इस्तेमाल कर रहा होगा। फिर भी हमें सावधान रहना होगा। पोर्टल को स्थिर करने के लिए राक्षसों द्वारा किसी चीज का इस्तेमाल करने के बारे में सोचने के बाद एडमंड ने जल्दी से उडो से कहा कि वह दूसरे दानव जनरल पर नजर रखने के लिए दारबाउद्र की बातों पर विश्वास करे। जरूर। इस बार उडो को विश्वास हो गया कि उसके सामने घायल राक्षस सेनापति के साथ एक अन्य राक्षस सेनापति भी है। चूंकि उडो को अभी भी अजाक्स और दारबाउद्र की उत्पत्ति के बारे में कुछ संदेह था, इसलिए उसने दारबाउद्र पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि बर्बर ने जो कुछ भी कहा था वह उसे झूठ लग रहा था। हालांकि एडमंड का कहना है कि ऐसा नहीं था, क्योंकि उन्हें एडमंड पर पूरा भरोसा था। अधिक सटीक रूप से कहें तो उसे लगता है कि वह अपने जीवन के लिए एडमंड का ऋणी है। यदि वह न होता तो वह इस समय जीवित नहीं होता। दारबाउद्र, हम तुम पर विश्वास करते हैं। दानव सेना के पहले बैच में एक और दानव जनरल होना चाहिए। मेरे पास उसे खोजने की एक योजना है। एडमंड ने वॉइस ट्रांसमिशन के माध्यम से दारबाउद्र से बात की और कहा कि उसके पास एक योजना है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मुझे सुना दो। दारबाउद्र ने अभी कुछ योजना बनाई थी। हालांकि चूंकि एडमंड के पास दूसरे दानव जनरल को खोजने की योजना थी, इसलिए उसने जल्दबाजी नहीं की और एडमंड की योजना बताने की प्रतीक्षा की। यह आसान है। चूंकि तुमने घायल दानव जनरल को मारने की कोशिश करते समय उसकी आवाज सुनी थी, तो चलो एक बार फिर कोशिश करते हैं। जब वह खुद को दिखाएगा तो मैं और उडो उस पर हमला करेंगे। एडमंड ने अपने दत्तक बच्चों पर नजर रखी और साथ ही साथ दारबाउद्र और उडो को अपनी योजना समझाई। उडो भी युवा साधकों पर नजर रख रहा था, क्योंकि राक्षस सेना में एक और राक्षस सेनापति था। वह नहीं चाहता था कि वे पहले की तरह युवा साधकों पर हमला करें। आओ इसे करें। दारबाउद्र और उडो ने उसी ध्वनि संचरण के माध्यम से अपना सिर हिलाकर उत्तर दिया। ऐसा कहने के बाद दारबाउद्र ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत राक्षस जनरल की ओर कदम बढ़ाया, जिसने राहत की सांस ली थी, क्योंकि उसे उसके दोस्त ने बर्बर के चंगुल से बचा लिया था। क्या मुझे बचाओ? राहत की सांस लेते हुए उसने देखा कि वह जंगली व्यक्ति एक बार फिर उसी क्रूर भाव के साथ उस पर झपटा, जैसे पिछली बार झपटा था, और उसने अपने मित्र से मदद के लिए जोर से चिल्लाया।
वह इस बार तुम्हें नहीं बचा सकता, दरबाउद्र ने चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा और तुरंत दानव जनरल के सामने प्रकट हो गया। पंच। राक्षस सेनापति ने अपने मित्र पर पूरी तरह से भरोसा नहीं किया और अपने अक्षत हाथ से पूरी शक्ति से उस बर्बर व्यक्ति पर वार किया। स्वूश। हालांकि उसका मुक्का बर्बर व्यक्ति की छवि पर लगा और बर्बर व्यक्ति ने एक बार फिर उसकी गर्दन पकड़ ली। बाहर निकलो और मुझे बचाओ, बेवकूफ। कैसा है? अच्छा लग रहा है? दरबाउद्र ने धीरे धीरे अपने हाथ की ताकत बढ़ा दी और दानव सेनापति को दर्द से रोने पर मजबूर कर दिया। राक्षस सेनापति ने अपने मित्र को श्राप दिया कि जब उसे लगे कि उसकी गर्दन बर्बरी के हाथों से लगभग कुचली जा रही है, तो वह बाहर आकर उसे बचाए। हे, छोड़ दो उसे। जब दारबाउद्र राक्षस सेनापति की गर्दन पूरी तरह से कुचलने ही वाला था, तभी उसने अपने कानों के पास वही आवाज सुनी। दरबाउद्र का कौशल। जैसे ही कुलीन दानव जनरल ने अपने शब्द समाप्त किए, एक तीखी टूटने वाली ध्वनि गूंजी। आप। दरबार राक्षसों से बहुत नफरत करता था, इसलिए जब वह फायदे में था तो वह उनकी बात क्यों सुनता। इसलिए बिना किसी हिचकिचाहट के उसने पहले कुलीन दानव जनरल की गर्दन तोड़ दी और अपना सिर पीछे घुमाया ताकि दानव जनरल के चेहरे पर गुस्से का भाव देख सके। पहले कुलीन दानव जनरल के विपरीत, ये दानव जनरल बहुत पतला था और उसके पैर घोड़े जैसे थे। और मैं आपकी बात क्यों सुनूंगा? दरबाउद्र ने राक्षस जनरल का मजाक उड़ाया, जिससे वह और भी क्रोधित हो गया। मैं तुम सबको मार डालूंगा। सबसे पहले मैं उन युवा साधकों को मार डालूंगा और फिर तुम्हें मार डालूंगा। मैं तुम्हें बताऊंगा कि निराशा का क्या मतलब है। और पुची पुचिल। जैसे ही वह गुस्से से चिल्ला रहा था, उसकी छाती से दो भारी तलवारें निकली, जिससे उसकी क्रोधित चीखें रुक गईं। ऐसा करने के लिए आपको जीवित रहना चाहिए, है ना? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एडमंड ने उस कुलीन दानव जनरल के पीछे से पूछा, जबकि उसने ओडो के साथ मिलकर उस दानव जनरल की पीठ से अपनी भारी तलवार निकाली। क्या? कुलीन दानव जनरल को बड़ा झटका लगा, क्योंकि जब तक उसे दो भारी तलवारों से छेदा नहीं गया, तब तक उसे अपनी पीठ के पीछे किसी की उपस्थिति का आभास नहीं हुआ। हाँ, यदि आप हमें मारना चाहते थे, तो आपको पहले ही ऐसा कर लेना चाहिए था। अपनी गति के साथ यदि आप इन युवा साधकों को मारने गए होते तो हम उन्हें बचा नहीं पाते। हालांकि आप बहुत मूर्ख हैं और शाप देना शुरू कर दिया। दारबाउडर ने राक्षस जनरल की मूर्खता पर अपना सिर हिलाया। धर। कुलीन दानव जनरल अपने घुटनों पर गिर गया, अपने सिर के दो घावों को पकड़े हुए और एडमंड और अन्य लोगों को देखने लगा। अच्छा काम किया, कैप्टन। आप दोनों अच्छे हत्यारे हो सकते हैं। हाँ, दाबोडा ने कुलीन दानव जनरल की परवाह नहीं की और एडमंड और ओडो की ओर चला गया और उनकी मूक हरकतों की प्रशंसा की। हाँ, तुम मजाक कर रहे हो। यदि तुमने उस राक्षस जनरल के चारों ओर की जगह को सील नहीं किया होता, जिससे उसकी इंद्रियां कमजोर हो गई थी, तो हम उसके पास नहीं पहुंच पाते। एडमंड ने अपना सिर हिलाया और दारबाउडर के अजीब कौशल से हैरान रह गया। ये सही है। ये दारबाउद्र का कौशल ही था जिसने उन्हें दानव जनरल पर उसकी जानकारी के बिना ही छिपकर हमला करने में मदद की। वैसे उस कौशल को क्या कहते हैं? इससे पहले कि वे अपनी योजना को अंजाम दें, दारबाउद्र ने वादा किया कि जैसे ही वह उनके सामने आएगा, वह दूसरे दानव जनरल की आत्मा को सील कर देगा। फिर उसने एडमंड और ओडो से कहा कि वे उस पर चुपके से हमला करें और उसे मार डालें। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हालांकि वे इसका नाम नहीं जानते थे, क्योंकि दारबाउडर ने यह नहीं कहा था कि वह इस कौशल का उपयोग दानव जनरल की आत्मा की भावना को अवरुद्ध करने के लिए करेगा। धारणा अवरोध। दारबाउद्र ने उन युवा साधकों की ओर देखा जो लगभग अपनी सीमा तक पहुंच चुके थे और चेहरे पर कोई भाव लाए बिना कहा, क्या? एक उच्च स्तरीय कौशल। एडमंड और ओडो ने जब कौशल का नाम सुना तो वे आश्चर्यचकित रह गए। यहां तक कि दानव जनरल, जिसका पूरा शरीर उसके अपने काले खून से ढका हुआ था, भी कौशल का नाम सुनकर चौंक गया। जब उन्होंने इस कौशल का नाम सुना तो उन्हें आश्चर्य महसूस होने में कोई बुराई नहीं थी, क्योंकि यह बहुत ही दुर्लभ और उच्च स्तरीय कौशलों के समूह से संबंधित था। यह एक ऐसा कौशल है जो मुझे एक उच्च श्रेणी की क्षमता वाले फल को खाने के बाद जागृत हुआ। दारबाउडर ने धीरे से बताया कि उसे यह कौशल कैसे प्राप्त हुआ। एक उच्च श्रेणी की क्षमता वाला फल। एडमंड और ओडो ने अपने दिलों को पकड़ लिया दारबाउडर के लगातार शब्दों से, जिससे वे एक के बाद एक चौंक गए। अजाक्स और अन्य लोगों ने जो क्षमता फल खाया था, वह केवल निम्न श्रेणी की क्षमता फल था और उनसे ज्यादातर निम्न स्तर या मध्य स्तर के कौशल को जागृत किया जा सकता था। यहां तक कि अजाक्स ने भी प्रकृति के सार की लगभग 1000 इकाइयों का उपयोग करके क्षमता फल से केवल एक मध्य स्तरीय कौशल को जागृत किया था, जो उस समय उसकी आत्मिक चेतना का पूर्ण सार था। लगता है दारबाउद्र इस प्रांत से नहीं है। वह किसी दूसरे प्रांत से होगा। एडमंड और ओडो ने तुरंत दारबाउद्र के बारे में यही सोचा।
पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। चूंकि यह ज़ेरोचेस्टर प्रांत में उच्च श्रेणी की क्षमता वाले फल के लिए असंभव था, क्योंकि उनके प्रांत की प्रकृति का सार कितना अशुद्ध था। इसके अलावा पिछली कुछ लड़ाइयों में दरबाउद ने जिन युद्ध तकनीकों का इस्तेमाल किया था, उससे वे ये निष्कर्ष निकाल सकते थे कि वह दूसरे प्रांत से था। No12b in.co। इस प्रांत में उच्च श्रेणी की क्षमता वाला फल कैसे उपलब्ध हो सकता है? वह वास्तव में कौन है और वह कहां से आया है? मुझे उसे किसी भी कीमत पर मारना है और उसे खाना है। मुझे लगता है कि मुझे इस प्रक्रिया को जल्दी करना चाहिए। दानव जनरल भी दरबॉर्डर के शब्दों से उतना ही हैरान था, जैसा कि उसने अपने काले खून से जमीन पर कुछ बनाने से पहले कहा था। राक्षस शक्तिशाली साधकों या उच्च वंश वाले प्राणियों को खाकर शक्तिशाली बन जाते हैं। इसलिए जब उसने सुना कि दरबॉर ने उच्च श्रेणी की क्षमता वाला फल खाया है और साथ ही इस बात की थोड़ी संभावना थी कि वह किसी दूसरे प्रांत से होगा जो प्रकृति के सार से समृद्ध था। प्रकृति के समृद्ध सार वाले प्रांत का अर्थ है कि उन प्रांतों के प्रकृति के सार वाले लोगों की आत्मिक चेतना में प्रकृति के सार की उच्च गुणवत्ता होगी और इस प्रकार उनमें निचले प्रांत के लोगों की तुलना में उच्च युद्ध कौशल होगा। अतः उसके सेवन से उसकी शक्ति भी अत्यधिक बढ़ जाएगी। ये मूर्ख अभी भी सोच रहे हैं कि उन्होंने मुझे मार गिराया, लेकिन वे यह नहीं जानते कि मैंने ही उन्हें मरवाने के लिए मजबूर किया। हे जमीन पर कुछ बनाते हुए कुलीन दानव जनरल चालाकी से हंसा और धीरे धीरे अपने चित्रों को एडमंड और अन्य लोगों की नजरों से छुपा दिया। जब कुलीन दानव जनरल अपनी योजना पर व्यस्त था, एडमंड और ओडो ने दारबाउद से प्राप्त झटकों को दबा दिया। जब तक वह अजाक्स के प्रति वफादार है तब तक सब ठीक है, अगर नहीं तो मैं उसे मार डालूंगा, एडमंड ने अपने मन में सोचा, जबकि ओडो ने सोचा, अजाक्स पर नजर रखने के बजाय मुझे अब अपना पूरा ध्यान उस पर रखना चाहिए। अजाक्स अभी शक्तिशाली नहीं था और वह अपनी खेती से एडमंड की योजनाओं में बाधा नहीं डाल सकता था। हालांकि दाराबुद्र उनकी योजना में बाधा डाल सकता था और साथ ही अगर वह उनके पक्ष में होता तो यह उनके मिशन के लिए अच्छा होता। इसलिए उसने जल्दबाजी नहीं की और केवल दाराबुद्र पर नजर रखने के बारे में सोचा। मुझे लगता है कि वे अपनी सीमा तक पहुंच रहे हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि वे 200 राक्षस सेवकों को मारने वाले थे और पूरी तरह से थकने से पहले वे 100 और राक्षस सेवकों को मार सकते थे। एडमंड ने डाबोर के बारे में सोचना बंद कर दिया और अपने सामने चल रही लड़ाई पर ध्यान केंद्रित किया। हाँ, केवल तभी जब वे सीमा तक पहुंचेंगे, वे अपने अंदर की पूरी शक्ति को जागृत कर सकेंगे। आइए प्रतीक्षा करें कि कौन पहले जागेगा। हाँ, ओडो ने अजाक्स और अन्य लोगों की ओर देखते हुए हंसते हुए कहा। डाबोडा ने भी अपना सिर हिलाया, क्योंकि वह जानता था कि एडमंड और ओडो युवा साधकों पर दबाव डालकर क्या हासिल करना चाहते थे। तो वे भविष्य में बिना किसी बाधा के सुचारू रूप से साधना करने के लिए मानवों की सीमाओं को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। दरबाउद्र ने अपने मन में सोचा और फिर उस कुलीन दानव जनरल को देखा जो बेजान होकर जमीन पर लेटा हुआ था। दारबाउडर ने कुलीन दानव जनरल से कोई ऊर्जा उतार चढ़ाव महसूस नहीं किया और उसे मृत मान लिया तथा आवश्यकता पड़ने पर मदद के लिए अजाक्स और कुछ अन्य युवा साधकों पर ध्यान केंद्रित किया। हे हालांकि वह कुलीन दानव जनरल के चेहरे पर भयानक मुस्कान को नोटिस करने में विफल रहा। कचा पुची युवा साधकों और राक्षस सेवकों के बीच लड़ाई तीव्र गति से जारी रही। स्नोस्टॉर्म को दानव जनरल से बचाने के लिए अपने बहुत महंगे स्थानिक ब्लेड का उपयोग करने के बाद अजाक्स ने दानव सेवकों पर हमला करने के लिए प्रकृति के अपने सार का उपयोग करने की हिम्मत भी नहीं की। यहां तक कि अगर वह अपने अन्य कौशल का उपयोग करने के लिए प्रकृति के सार का उपयोग करना चाहता था, तो यह 1-2 हमलों तक भी नहीं चलेगा, क्योंकि उसने पहले ही स्थानिक ब्लेड के लिए 6000 इकाइयों का उपयोग किया था। मैं जितना अधिक लोगों को मारूंगा, अगला राक्षस सेवक उतना ही अधिक शक्तिशाली होगा। अजाक्स की शुरुआती एक शॉट हत्या आखिरी राक्षस सेवकों के साथ भी संभव नहीं थी। एक राक्षस सेवक को मारने से पहले उसे कुछ देर तक लड़ना पड़ा। इसके अलावा अब उसकी प्रकृति का सार बहुत कम हो गया था और राक्षस सेवकों से प्राप्त प्रत्येक चोट के साथ उसकी प्रकृति का सार उनसे रक्तस्राव को रोकने के लिए इस्तेमाल किया गया था। क्या मुझे अब रक्तरेखा का उपयोग करना चाहिए? अपनी आत्मिक चेतना में बची हुई प्रकृति के सार के कारण अजाक्स को रक्तरेखा का उपयोग करने में कोई समस्या नहीं थी। हालांकि वह जानता था कि पोर्टल से और भी अधिक राक्षस सेवक आएंगे। ये सही है। मैं बोनस मिशन से लक्ष्य 1 तक पहुंचने के लिए इनाम को कैसे भूल सकता हूं? अजाक्स को अचानक बोनस मिशन और लक्ष्य तक पहुंचने के इनाम के बारे में याद आया। इसलिए बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपनी पूरी ताकत लगाने का फैसला किया, क्योंकि बोनस मिशन में पहला लक्ष्य पूरा करते ही वह स्पिरिट कल्टीवेशन में कमांडर दायरे के स्तर 6 पर पहुंच जाएगा। प्रगति। अपने वंश को सक्रिय करने से पहले वह ये जांचना चाहता था कि अपना पहला लक्ष्य पूरा करने के लिए उसे कितने राक्षस सेवकों को मारना होगा। डिंग। प्रगति 51/100। हम अभी भी 49 और राक्षस सेवकों की जरूरत है।
अजाक्स ने लक्ष्य को पूरा करने और इनाम पाने के लिए आवश्यक राक्षस सेवकों को मारने पर आह भरी। जिस बात ने उसे आह भरने पर मजबूर किया वह ये थी कि उसकी आत्मा सचेत रूप से लगभग खाली हो चुकी थी और साथ ही वह अपनी सर्वोत्तम स्थिति में भी नहीं था, क्योंकि वह कुछ समय से लड़ रहा था और थोड़ा थका हुआ लग रहा था। चलो, तुम ये कर सकते हो अजाक्स। फिर भी उसने स्वयं को प्रेरित करने का प्रयास किया और चेहरे पर दृढ़ निश्चय के भाव के साथ अपने मन में सोचा, अतः पशुदेव वंश को सक्रिय करो। जैसे ही उसने अपनी रक्त रेखा को सक्रिय किया, अचानक उसकी मांसपेशियां उभरने लगी और वह एक मांसल व्यक्ति जैसा दिखने लगा। इतना ही नहीं, उसका चेहरा एक दुष्ट व्यक्ति जैसा दिखने लगा। नियंत्रण। हालांकि इससे पहले कि उसका चेहरा पूरी तरह से बुरा हो जाए, उसके मन की गहराई से एक परिचित और गहरी पुरानी आवाज आए और उसे सामान्य स्थिति में वापस ला दिया। हाँ, क्या मैंने अपना नियंत्रण खो दिया था और पागल होने वाला था। होश में आने के बाद अजाक्स ने आसपास के राक्षस सेवकों को देखा जो उससे दूर हो गए थे और मन ही मन सोचा, धन्यवाद बुरे आदमी। हालांकि उसे बदले में कोई जवाब नहीं मिला, फिर भी अजाक्स ने उस बूढ़ी आवाज को धन्यवाद दिया जिसने उसे शुरू से ही कई बार बचाया था, और सोचता रहा, अब से मुझे सावधान रहना होगा, अन्यथा मैं हत्यारे संप्रदाय से अपना बदला लेने से पहले ही पागल हो जाऊंगा। हम राक्षस सेवक अजाक्स से दूरी क्यों बना रहे हैं? एडमंड और ओडो, जो लड़ाई देख रहे थे, ने अजाक्स के आसपास के क्षेत्र को देखा और एक ही समय में भ्रमित भाव से एक दूसरे से पूछा। जहां तक दरबाउद्र का प्रश्न है, वह अजाक्स के वंश के बारे में जानता था, लेकिन फिर भी ऐसा रहा जैसे उसने उसे कभी देखा ही न हो और उसने उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। क्या तुम उस पर पूरे दिल से विश्वास नहीं करते? यह क्या है? उदो ने सोचा कि उसे कुछ मौका मिल गया है और उसने ये कहने की कोशिश की कि अजाक्स का राक्षसी साधनाओं से कुछ लेना देना है। हाँ, तुम अभी भी उस विचार को नहीं भूले और कहते हो कि अजाक्स एक राक्षसी साधक है। एडमंड ने ओडो की जिद पर कड़वाहट से अपना सिर हिलाया। उद्धरण। एडमंड के प्रश्न के उत्तर में ओडो ने कुछ नहीं कहा और एडमंड को गौर से देखने लगा, मानो वह परोक्ष रूप से कह रहा हो कि वह अभी भी जिद्दी है। ठीक है, जब हम ये लड़ाई खत्म करके अपने घर लौटेंगे तो हम इसके बारे में पूछेंगे। क्या अब तुम संतुष्ट हो? एडमंड भी अजाक्स के रहस्यों के बारे में जानने को उत्सुक था। हालांकि वह अजाक्स में अपने बेटे को देख रहा था और अजाक्स के रहस्यों के बारे में पूछना नहीं चाहता था। हालांकि यदि यह राक्षसी साधना से संबंधित कुछ था, तो एडमंड अपने बेटे से भी पूछताछ करेगा, क्योंकि इससे उसकी साधना यात्रा के अंत में उसके बेटे की जान ही जा सकती थी। एडमंड चाहता था कि अजाक्स को दानव साधना तकनीक के कारण कभी कष्ट न सहना पड़े, क्योंकि इससे आरंभिक साधना स्तर आसानी से बढ़ जाता। हालांकि इससे उन्हें और उनके आसपास के लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती। मुझे संतुष्टि होगी यदि अजाक्स उस दृश्य के पीछे का कारण बता दे जो हमने अभी अभी देखा था। ओदो एडमंड के शब्दों से न तो खुश था और न ही दुखी था, तथा भावशून्य चेहरे के साथ उसने उत्तर दिया। एडमंड ने ओदो के शब्दों के जवाब में कुछ नहीं कहा और केवल अजाक्स को देखा, जो अचानक से मांसल दिखने लगा था और उससे निकलने वाली आभा एक औसत स्तर के कुलीन कमांडर रियल्म कल्टीवेटर से भी अधिक शक्तिशाली लग रही थी। उसके वंश में कुछ गड़बड़ है। क्या यही कारण है कि सभी दानव सेवक उससे दूर भाग रहे हैं? एडमंड को पहले से ही अजाक्स के वंश के बारे में पता था। हालांकि उसे लगा कि इसमें कुछ और भी है और उसने अनुमान लगाया कि यही कारण है कि जैसे ही अजाक्स ने वंश को सक्रिय किया, सभी दानव सेवक उससे दूर भाग रहे थे। लगता है मेरे युवा स्वामी के अपने वंश के दूसरे वंश में विलय के रहस्य को वे जल्द ही जान लेंगे। उनकी सोच बहुत अच्छी है। जहां तक दरबॉर्डर का सवाल है, वह एडमंड की अपने दिल के अंदर की गहरी टिप्पणियों के लिए प्रशंसा कर रहा था। हालांकि ऊपरी तौर पर उसके चेहरे पर एक बेपरवाह भाव था। कचा पुच्ची पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कच पुची। जब एडमंड और ओदो अजाक्स के रहस्यों को जानने की योजना बना रहे थे, तब वह राक्षस सेवकों से लड़ने में व्यस्त था। अपने एबिसल पशु देव वंश के सक्रिय होने के बाद अजाक्स की मूल शारीरिक साधना लगभग सामान्य क्षेत्र के स्तर 1 तक पहुंच गई थी और कई तुरुप के पत्तों के साथ वह स्तर 2 और स्तर 3 के सामान्य क्षेत्र साधकों के साथ भी लड़ सकता था। मैं अब खुद को भगवान जैसा महसूस करता हूँ। अब अजाक्स अपने नंगे हाथों से राक्षस सेवकों को मारने में सक्षम था और उसने विरासत की तलवार या रक्तपिपासु भाले का उपयोग करने की भी जहमत नहीं उठाई। वह प्रत्येक राक्षस सेवक को एक ही मुक्का मारकर या केवल उनकी गर्दन तोड़कर मार डालने में सक्षम था। डिंग। मेजबान ने एक राक्षस सेवक को मार डाला। कुलीन कमांडर क्षेत्र। प्रकृति का कोई सार प्राप्त नहीं होता। डिंग। मेजबान ने एक राक्षस सेवक को मार डाला। कुलीन कमांडर क्षेत्र। प्रकृति का कोई सार प्राप्त नहीं होता। अल्पविराम 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 डॉट डॉट। सिस्टम लगातार उसकी हत्याओं की सूचना भेजता रहा। हालांकि उसे सिस्टम की आवश्यकता के अनुसार प्रकृति के सार की एक इकाई भी प्राप्त नहीं हुई।
अजाक्स, तुम्हारे पीछे। चूंकि अजाक्स अपने सामने मौजूद राक्षस सेवकों से निपटने में व्यस्त था, इसलिए उसने अपने पिछले हिस्से पर कम ध्यान दिया। एडमंड, जो दूर से देख रहा था, चिल्लाया क्योंकि वह जानता था कि अगर अजाक्स समय रहते उस हमले से नहीं बचता तो वह निश्चित रूप से उसे बहुत गंभीर रूप से घायल कर देगा। सफलता। एडमंड को आश्चर्य हुआ जब उसने देखा कि अजाक्स ने उसकी पीठ से हो रहे हमले से बचने की भी कोशिश नहीं की और अपने चेहरे पर एक शांत भाव के साथ एडमंड को जवाब दिया, जिससे एडमंड आश्चर्यचकित हो गया। क्लैंग। इससे पहले कि पीछे से आया भाला अजाक्स को छू पाता, वह अपने स्थान से गायब हो गया और उस राक्षस सेवक के पीछे प्रकट हुआ जिसने उसे पकड़ लिया और एक साधारण हाथ से उसकी गर्दन तोड़ दी। ये दिलचस्प है। मुझे एक ही हमले में राक्षस सेवकों को मारने का एहसास अच्छा लगता है। राक्षस सेवक को मारते समय अजाक्स का खून उत्साह से उबलने लगा। प्रगति। उसने अपनी उत्तेजना को दबाने की जहमत नहीं उठाए और चुपचाप अपने मन में सोचा। डिंग। प्रगति 86/100। कभी कभी अजाक्स प्रगति पट्टी की जांच करता था ताकि उसे स्पष्ट पता चल सके कि उसे कितने लोगों को मारना बाकी है। अभी केवल 14 और बचे हैं। अपने वंश की मदद से राक्षस सेवकों को मारना अजाक्स के लिए आसान बात बन गई और कुछ ही मिनटों के भीतर उसने पहले ही 30 से अधिक राक्षस सेवकों को मार डाला। मुझे जल्दी करना होगा और रक्तरेखा रुकने से पहले लक्ष्य पूरा करना होगा। वह जानता था कि वह केवल अपने वंश की सहायता से ही आसानी से जीवन जी रहा था, तथापि एक बार जब वंश ठंडा हो गया, तो वंश के प्रभाव के कारण वह और भी अधिक थक गया। छाया क्लोन। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने अपने उस कौशल का इस्तेमाल किया जो प्रकृति के कम से कम सार के साथ इस्तेमाल किया जा सकता था। जल्द ही उसकी छाया जमीन से हिलने लगी और एक ऐसे प्राणी का रूप ले लिया जो बिल्कुल अजाक्स जैसा दिखता था। स्वूश। पुची। एड्स बाय पब फ्यूचर। कच। अजाक्स के छाया क्लोन ने उसके आदेश की प्रतीक्षा नहीं की, क्योंकि वह जानता था कि ऐसी स्थिति में क्या करना है, और उसने राक्षस सेवकों को मारना शुरू कर दिया। डिंग। मेजबान ने एक राक्षस सेवक को मार डाला। कुलीन कमांडर क्षेत्र। प्रकृति का कोई सार प्राप्त नहीं होता। डिंग। प्रगति 87/100। ओह, तो ये लक्ष्य में गिना जाएगा। जब उसके छाया क्लोन ने एक डेमो सेवक को मार डाला, उसके बाद जब उसने प्रगति पट्टी देखी, तब अजाक्स राहत की सांस ले सका। अब चलो 100 तक पहुंचते हैं। अजाक्स ने और अधिक समय बर्बाद नहीं किया और सीधे राक्षस सेना पर हमला किया जो लगातार शापित जंगल के निकास की ओर बढ़ रही थी। ये सही है। राक्षस सेना ने तब भी आगे बढ़ना बंद नहीं किया जब अजाक्स और अन्य उन पर हमला कर रहे थे। उनकी पहली प्राथमिकता भाड़े के सैनिकों के समूह को नष्ट करना था और फिर उन्हें मनुष्यों को मारना शुरू करना था। एक और कौशल। अजाक्स का कौशल दिन प्रतिदिन रहस्यमय होता जा रहा है। एडमंड और उडो ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर अजाक्स के रहस्यमय होने पर कड़वाहट से अपना सिर हिलाया। 88, 89, ... एड्स बाय पब फ्यूचर। 99। अजाक्स ने अपनी छाया क्लोन के साथ राक्षस सेवकों को मारते समय संख्या गिन ली। पुची 100। उस कौशल का प्रयोग करते हुए वह जोर से चिल्लाया और बड़े उत्साह के साथ मृत राक्षस सेवक के शरीर से अपना हाथ बाहर निकाला। डिंग। मेजबान ने एक राक्षस सेवक को मार डाला। कुलीन कमांडर क्षेत्र। प्रकृति का कोई सार प्राप्त नहीं होता। डिंग। पहला लक्ष्य 100/100 पूरा हुआ। डिंग। NO will.com। पहला लक्ष्य पूरा करने के लिए मेजबान को बधाई। कृपया इनाम के लिए प्रतीक्षा करें। जैसे ही उसने राक्षस सेवक से अपना हाथ हटाया, सिस्टम ने उसे बधाई संदेश भेजने शुरू कर दिए। क्या इनाम तुरंत नहीं दिया जाना चाहिए? जब उसने देखा कि सिस्टम ने उसे प्रतीक्षा करने के लिए कहा है, तो वह हैरान रह गया और अपने आसपास देखने लगा। बोनस मिशन विवरण में ये स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि पुरस्कार तुरंत दिए जाएंगे। हालांकि अब सिस्टम उसे प्रतीक्षा करने के लिए कह रहा था। आर्ग। जैसे ही वह इस बारे में सोच रहा था, अचानक उसे आत्मिक चेतना से एक तीव्र दर्द महसूस हुआ, जिससे वह दर्द से चिल्ला उठा। ये देखकर सभी राक्षस सेवकों ने उसे घेर लिया तथा आशा व्यक्त की कि वे उनके सामने खड़े मानव को मार देंगे, इससे पहले कि वह उनकी प्रजाति के अन्य सदस्यों को मार सके। एड्स बाय पब फ्यूचर। उसे क्या हो रहा है? एडमंड चिंतित लग रहा था और अजाक्स की ओर दौड़कर उसे दानव सेना से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है, कप्तान। हालांकि एडमंड को डाबोडन ने अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ रोक दिया। क्यों? दरबाउद्र, लगता है उससे बहुत दर्द हो रहा है। पहले की चीख पुकार से सभी को अंदाजा हो गया था कि अजाक्स बहुत दर्द से गुजर रहा है। इसलिए एडमंड ने अब अजाक्स के लिए प्रशिक्षण की चिंता नहीं की और उसकी मदद करने का फैसला किया। युवा स्वामी ठीक है। उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं उनके बारे में चिंता न करूं। एडमंड के शब्दों में दाराबुद्र ने अजाक्स की दिशा में देखते हुए उससे कहा।
क्या? लेकिन उसने कहा कि वह अपनी आत्मा साधना में सफलता प्राप्त करने वाला है। एडमंड अपनी बात पूरी कर पाता, इससे पहले ही बर्बर ने उसे बीच में रोक दिया और एजेक्स की वर्तमान स्थिति के बारे में संक्षेप में बताया। ये सही है। जबकि अजाक्स अभी भी इनाम के बारे में सोच रहा था, सिस्टम ने उसे बिना किसी पूर्व सूचना के वह इनाम दे दिया था और जबरदस्ती उसकी आत्मिक चेतना को बढ़ा दिया था। अचानक दर्द होने पर वह जोर से चिल्लाया, लेकिन दर्द आधा भी नहीं था जितना उसने सहा था। यद्यपि आत्मा साधना में कमांडर क्षेत्र के स्तर 6 तक की उन्नति अभी भी नहीं हुई थी, उन्होंने आवाज संचरण के माध्यम से दरबाउडर से संपर्क किया और जल्दी से कहा कि वह ठीक है और उनसे कहा कि वे उसके बारे में चिंता न करें। क्या वह राक्षस सेना के बीच से निकल रहा है? क्या वह पागल है या क्या? एडमंड डाबॉर्डर की बातें सुनकर गंभीर और चिंतित हो गया। झगड़े या किसी और तरह की अराजक स्थितियों में सफलता प्राप्त करना बहुत खतरनाक था। यहां तक कि शरीर साधक भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करते, क्योंकि अगर वे एक पल के लिए भी लापरवाह हो गए तो इससे उनकी नींव अस्थिर हो जाएगी। इसके अलावा अब अजाक्स जो कर रहा था वह भी वही था, लेकिन यह और भी खतरनाक था क्योंकि यह आत्मा साधना से संबंधित था। अगर वह एक पल के लिए भी लापरवाह हो जाता तो वह पागल और नासमझ हो जाता। चिंता मत करो कैप्टन, वह पागल नहीं होगा, वह दूसरों की तरह नहीं है, वह अलग है। डबोर्डर ने एडमंड को शांत करते हुए अजाक्स के बारे में संक्षेप में बताया। दारा बॉर्डर को पता था कि उसके युवा स्वामी को अस्थिर नींव के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उसने देखा था कि जब भी अजाक्स किसी क्षेत्र में प्रवेश करता था तो उसकी नींव एकदम सही अवस्था में होती थी, जिससे उसे अजाक्स के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती थी। दरबार ने जो कहा वह सही था। जब साधकों को अपनी साधनाओं को तोड़ते समय अपनी नींव को स्थिर करने के लिए ध्यान की आवश्यकता होती थी, तो अजाक्स को केवल दर्द को सहन करने के लिए उस ध्यान की आवश्यकता थी और उसे नींव के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि सिस्टम इसका ध्यान रखेगा। ठीक है, एडमंड भी जानता था कि अजाक्स दूसरों से अलग है, लेकिन फिर भी उसे कुछ चिंता थी कि इससे उसकी नींव अस्थिर हो सकती है। हालांकि डबोर्डर के चेहरे पर शांत भाव को देखते हुए एडमंड शांत हो गया और अजाक्स को ध्यान से देखते हुए अपना सिर हिलाया। ओह, आखिरकार दर्द चला गया। अजाक्स ने राहत की सांस ली जब उसकी सफलता से होने वाला दर्द गायब हो गया और उसने आसपास के राक्षस सेवकों की ओर देखा और कहा, हम तुम्हारा डर तो चला गया। पहले तो वे उसके पास जाने से भी डरते थे, किंतु अब उन्होंने उसे घेरकर मार डालने का साहस किया, जबकि उसका वंश अभी भी जीवित था। सेकंड टारगेट। ये देखकर कि राक्षस सेवक ने बिना किसी भय के उसे घेर लिया है, अजाक्स उस भय को वापस लाना चाहता था, क्योंकि उसे राक्षसों के डर का एहसास अच्छा लगता था। नोटिफिकेशन कहाँ है? अजाक्स ने कोई कार्रवाई नहीं की और राक्षस सेवकों को अपने पास नहीं आने दिया, क्योंकि वह मन ही मन किसी अधिसूचना के बारे में सोच रहा था। डिंग, स्पिरिट कमांडर के स्तर 6 तक पहुंचने के लिए मेजबान को बधाई। डिंग, प्रकृति के सार के साथ साथ आत्मिक चेतना भी थोड़ी सी क्षमता से बढ़ जाती है। जैसे ही वह इस बारे में सोच रहा था, उसके सामने कुछ सिस्टम नोटिफिकेशन प्रकट हुए, जिन्हें देखकर वह मुस्कुरा उठा। हे, यहाँ प्रकृति का मुक्त सार आता है। जब उसने सिस्टम नोटिफिकेशन देखा तो अजाक्स मन ही मन मुस्कुराया। हर बार जब वह अपनी साधना में सफलता प्राप्त करता है तो उसकी आत्मिक चेतना क्षमता उसकी साधना के स्तर और प्रकार के आधार पर बढ़ जाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह बढ़ी हुई आत्मिक चेतना प्रकृति के सार के साथ आएगी। उदाहरण के लिए, यदि उसकी आत्मिक चेतना में 100 इकाई की वृद्धि कर दी जाए तो उसकी आत्मिक चेतना में प्रकृति के सार की 100 इकाई प्राप्त हो जाएगी। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि सच्चा डर क्या है। एक बार उसने देखा कि उसकी आत्मा चेतना में प्रकृति का सार एक छोटी राशि से बढ़ गया है। अजाक्स जमीन से खड़ा हुआ और ध्यान से दर्जन भर या उससे अधिक राक्षस सेवकों को देखा, जिनके पास कुलीन कमांडर क्षेत्र के मध्य से शिखर स्तर की साधना शक्ति थी। स्वूश, अजाक्स ने और अधिक समय बर्बाद नहीं किया और चेहरे पर उत्साहपूर्ण भाव लिए राक्षस सेवकों की ओर दौड़ा। डिंग, बोनस मिशन में एक नया लक्ष्य उत्पन्न किया जाता है। पुची एड्स बाय पब फ्यूचर पुची ... डिंग, मेजबान ने एक राक्षस सेवक को मार डाला। कुलीन कमांडर क्षेत्र। प्रकृति का कोई सार प्राप्त नहीं होता। ... अजाक्स ने नए लक्ष्य की जांच करने की जहमत नहीं उठाई, क्योंकि उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि लक्ष्य पिछले लक्ष्य से कम नहीं होगा। इसलिए वह अपने वंश के प्रभाव के गायब होने से पहले जितना संभव हो सके उतने राक्षस सेवकों को मारना चाहता था। हर बार जब वह अपने नंगे हाथों से किसी राक्षस सेवक की गर्दन तोड़कर उसे मारता था तो उसे सिस्टम नोटिफिकेशन मिल जाता था। ये सिस्टम नोटिफिकेशन मुझे और भी उत्साहित कर रहा है। मैं अभी सिस्टम नोटिफिकेशन को म्यूट नहीं करूंगा।
जब भी उसे इस प्रकार की सिस्टम सूचनाएं प्राप्त होती तो अजाक्स चिढ़ जाता। हालांकि अब उसे महसूस हुआ कि उसका खून और भी अधिक बढ़ रहा है, जिससे वह और अधिक हत्याएं करने के लिए प्रेरित हो रहा है। इसलिए उन्होंने सोचा कि इस तरह की लड़ाई में सिस्टम नोटिफिकेशन को म्यूट न किया जाए, क्योंकि वह खून के बढ़ने का एहसास चाहते थे। पुची पुची डिंग एड्स बाय पब फ्यूचर। मेजबान अब गंभीर स्थिति में पहुंचने वाला है। क्या आप रक्तरेखा का उपयोग बंद करना चाहते हैं? हम सिस्टम नोटिफिकेशन को देखते हुए अजाक्स ने 1 सेकंड के लिए अपनी लड़ाई रोक दी और सोचा, सिस्टम, यह क्या है? एक चेतावनी। डिंग। हाँ, यदि मेजबान अब रक्तरेखा को निष्क्रिय कर देता है तो वह रक्तरेखा से होने वाले किसी भी दुष्प्रभाव के बिना लड़ सकता है। अन्यथा जब रक्तरेखा स्वयं निष्क्रिय हो जाएगी तो उसे कुछ गंभीर दुष्प्रभाव झेलने पड़ेंगे। जब अजाक्स ने इस बारे में सोचा तो उसे स्पष्ट रूप से सिस्टम से उत्तर मिलने की उम्मीद नहीं थी। हालांकि जब उसने अपने सामने होलोग्राफिक स्क्रीन देखी जिसमें सिस्टम चेतावनी का कारण बताया गया था, तो अजाक्स ने हाँ कहने से पहले 1 सेकंड भी नहीं सोचा। डिंग। रक्तरेखा को निष्क्रिय करना। उसकी पुष्टि के बाद सिस्टम ने उस रक्त वंश को निष्क्रिय कर दिया, जिससे उसकी पिछली ईश्वर जैसी भावना गायब हो गई। वंश के लुप्त होने के साथ साथ राक्षस सेवकों के चेहरों पर भय भी धीरे धीरे गायब होने लगा। ये देखकर अजाक्स को गुस्सा आया क्योंकि वह चाहता था कि वे उससे डरे। NO12BJAN.COM। जो भी हो, मुझमें अभी भी लड़ने की ऊर्जा है। मैं बोनस मिशन से दूसरे लक्ष्य को पूरा करने की कोशिश करूंगा। अजाक्स ने तुरंत अपने परेशान मूड से उबरते हुए बोनस मिशन की जांच करने के लिए खोज टैब खोला। डिंग। बोनस मिशन लक्ष्य 2 16/100। पुरस्कार आत्मा साधना में 2 लघु क्षेत्रों में तत्काल वृद्धि। हाँ, ये सबसे महान मिशन है जो मुझे सिस्टम से मिला है। एड्स बाय पब फ्यूचर। बोनस मिशन विवरण देखने के बाद पहली बात जिससे अजाक्स खुश हुआ वह था नया लक्ष्य और उसने सिस्टम की प्रशंसा की। हर बार जब उसे अपग्रेडिंग मिशन प्राप्त होता तो लक्ष्य बढ़ा दिया जाता, हालांकि लक्ष्य पहले लक्ष्य के समान ही होता। जहां तक दूसरी बात है तो वह इनाम था। इस मिशन में उसी लक्ष्य के साथ इनाम 2 गुना हो गया था जिसने उसे अजाक्स बना दिया था। हालांकि ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी क्योंकि उन्हें एक सिस्टम नोटिफिकेशन प्राप्त हुआ। डिंग। जिन राक्षस सेवकों का मेजबान सामना करेगा वे पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली होंगे, इसलिए सावधान रहें। इस एक अधिसूचना से ही अजाक्स को लगा कि उसने व्यर्थ ही सिस्टम की प्रशंसा कर दी। मैं जानता हूं कि यह व्यवस्था इतनी उदार नहीं होगी। अजाक्स ने व्यवस्था का मजाक उड़ाया और अपने छाया क्लोन की ओर देखा जो बड़ी कठिनाई से राक्षस सेवकों को मार रहा था। हालांकि इसकी हत्या बहुत कुशल नहीं है। यह न केवल राक्षस सेवकों को धीरे धीरे मार रहा है, बल्कि मारे गए राक्षस सेवकों के शरीर से रक्त और राक्षसी सार को अवशोषित करते हुए ये शक्तिशाली भी हो रहा है। अजाक्स ने धीरे से कहा क्योंकि वह अपनी छाया क्लोन से संतुष्ट था। उसके छाया क्लोन में 2 कौशल थे जो लगभग समान थे। वे थे छाया अवशोषण और रक्त अवशोषण। हर बार जब यह मृत शरीर की छाया और रक्त को अवशोषित करता है तो इसकी ताकत थोड़ी बढ़ जाती है। मुझे अपने समन की मदद के बिना इस दूसरे लक्ष्य को शीघ्र ही पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। अजाक्स अभी अपने समन का उपयोग नहीं करना चाहता था क्योंकि उसे कोई सार नहीं मिलेगा और न ही उनकी हत्या की गिनती लक्ष्य में नहीं गिनी जाएगी। हालांकि जब वह और अधिक नहीं लड़ सकता था तो वह कुछ आराम करने के लिए उनका उपयोग कर सकता था। उस विश्राम के बाद वह एक बार फिर राक्षस सेवकों के साथ अपनी लड़ाई शुरू कर सकता था और बोनस मिशन में यथासंभव अधिक से अधिक लक्ष्य पूरे कर सकता था और अधिक से अधिक पुरस्कार प्राप्त कर सकता था। अपने मन में यह विचार रखते हुए उसने स्वयं को राक्षस सेवकों से लड़ने के लिए मजबूर किया, इससे पहले कि वह पूरी तरह थक जाए। प्रश्नवाचक चिन्ह अल्पविराम डॉट। मरना। भाड़ में जाओ, बस मेरी ट्रेनिंग डमी बन जाओ। जब अजाक्स बोनस मिशन में लक्ष्यों को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था तो 9 युवा साधकों ने कुछ चिल्लाहट के साथ राक्षस सेवकों को मार डाला। अजाक्स के विपरीत ये 9 साधक अलग थे। अजाक्स को अपनी साधनाओं में सफलताओं या उस साधना की किसी भी नींव के बारे में कभी चिंता नहीं हुई। उसे केवल सिस्टम मिशन और उनकी उपलब्धि रेटिंग की चिंता थी। जब तक वह उच्च उपलब्धि रेटिंग के साथ कुछ उच्च खतरा रेटिंग प्रणाली मिशन को पूरा करता है, तब तक वह अपनी साधना में प्रगति कर सकता है। हालांकि इन 9 साधकों को अपनी नींव पर ध्यान केंद्रित करना होगा और अचानक होने वाली सफलताओं से सावधान रहना होगा। जब 9 साधक राक्षस सेवकों के साथ युद्ध कर रहे थे तो अचानक उनके शरीर चमकीले रंगों से चमकने लगे। क्या ये पहले से ही हो रहा है? एडमंड और उडो, जो 9 युवा साधकों पर नजर रख रहे थे, उत्साह से ऐसे चिल्लाए जैसे कोई बच्चा अपनी पसंदीदा कैंडी पा गया हो। 9 पुरुष जागृति। क्या ये जागृति है?
दाराबुद्र ने भी 9 युवा साधकों की ओर देखा, जो विभिन्न चमकीले रंगों की रोशनियों से आच्छादित थे, और एडमंड से पूछा, हाँ, ये 9 पुरुषों का जागरण है। दरबुद्र के साथ पहले हुई बातचीत से एडमंड को पता चल गया था कि दरबुद्र उससे अधिक जानकार था, और उसने अपना सिर हिलाया। दारबाउद्र ने एडमंड से पूछने से पहले हर एक युवा साधक को देखा, तो क्या वे भी ज़ोरोचेस्टर प्रांत के गुप्त परिवारों से हैं? जब एडमंड ने तूफान में विशाल चिमेरा जैसे प्राणी के साथ लड़ाई की, तो दाराबुद्र ने उनकी कुछ बातचीत सुनी और एडमंड को छिपे हुए परिवार से संबंधित कर दिया। हालांकि उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि एडमंड के 9 दत्तक बच्चे भी छिपे हुए परिवारों से थे। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। एडमंड को दारबाउद्र से यह प्रश्न सुनने की उम्मीद नहीं थी, और वह अवाक रह गया, क्योंकि उसने न तो कभी अजाक्स से और न ही बर्बर से उसके बारे में कुछ कहा था। आप कैसे करते हैं? फिर भी उसने अपने सदमे को नियंत्रित करने की कोशिश की, और वह उससे पूछने ही वाला था कि उसे कैसे पता चला कि वह एक गुप्त परिवार से संबंधित है। हालांकि इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, उसे दारबाउद्र ने बीच में रोक दिया। मैंने तूफान में तुम्हारी बातचीत सुनी। दारबाउद्र नहीं चाहता था कि एडमंड को लगे कि वह उस पर जासूसी कर रहा है। चूंकि वह एडमंड के साथ स्पष्ट होना चाहता था, इसलिए बर्बर ने सच बोल दिया। हाँ, एडमंड ने अपना सिर हिलाया और आखिरकार समझ गया कि कैसे दारबाउद्र को उसके बारे में पता था, और कहने से पहले एक पल के लिए उसकी ओर देखा। हाँ, वे सभी अलग अलग छिपे हुए परिवारों से संबंधित हैं, जो कुछ साल पहले नष्ट हो गए थे। वे कुछ बचे हुए लोग हैं जो उस तबाही से बचने में कामयाब रहे। जब तक वे शक्तिशाली होते रहेंगे, ज़ोरोचेस्टर प्रांत के छिपे हुए परिवार एक बार फिर समृद्ध होंगे। दारबाउद्र को लगा कि उनकी कहानी और उनकी कहानी लगभग समान थी, और एडमंड को छिपे हुए परिवारों की समृद्धि के बारे में प्रेरित किया, जिन्हें युवा साधकों द्वारा वापस लाया जाएगा। मैं सचमुच ऐसी ही आशा करता हूँ। यद्यपि एडमंड अपने छिपे हुए परिवारों के लिए अतीत का गौरव वापस लाने और साथ ही अपने परिवारों को नष्ट करने वालों से बदला लेने के बारे में काफी आश्वस्त था, लेकिन उसने ज्यादातर जवाब दारबाउद्र को दिया। जब वे एक दूसरे से संक्षिप्त बातचीत कर रहे थे, उसी समय उनकी नजर उन 9 युवा साधकों पर पड़ी। क्या हमें राक्षस सेवकों को मारने में उनकी मदद करनी चाहिए? यद्यपि दारबाउद्र जागृति को देख पाया था, लेकिन वह जागृति की विस्तृत प्रक्रिया नहीं जानता था, क्योंकि यह उसके प्रांत में भी एक दुर्लभ जागृति प्रक्रिया थी, और उसने एडमंड से इसके बारे में पूछा। हाँ, एडमंड ने अपना सिर हिलाया और अपने स्थान से गायब हो गया, और अपने दत्तक बच्चों में से एक के सामने प्रकट हुआ, और अपनी भारी तलवार के एक ही वार से राक्षस सेवकों के एक समूह को खत्म कर दिया। तुम उन 3 साधकों के आसपास के राक्षस सेवक को हटा दो, और मैं इन तीनों का ख्याल रखूंगा। दारबाउद्र ने इन युवा साधकों की मदद करने का फैसला करने से पहले ज्यादा नहीं सोचा, जो उसके जैसे ही थे। अपने परिवारों को खो चुके थे और अपने परिवारों का बदला लेने के लिए बहुत कठिन प्रशिक्षण ले रहे थे। हालांकि इससे पहले कि वह युवा किसानों की मदद के लिए आगे बढ़ पाता, उसने युवा किसानों को विभाजित कर दिया और उडो के साथ बराबर संख्या में किसानों को बांट दिया। जरूर, लेकिन उन युवाओं को कोई नुकसान न होने देना, समझे? उडो ने हमेशा की तरह उसकी योजना पर सहमति जताने से पहले ठंडे लहजे में दारबाउद्र से कहा। स्वूश। दाराबुद्र ने उडो को कोई उत्तर नहीं दिया, बल्कि उन राक्षस सेवकों की ओर दौड़ा जो एक युवा साधक को घेरे हुए थे, तथा दूसरे साधक की ओर बढ़ने से पहले उसने अपने नंगे हाथों से राक्षस सेवकों के समूह को हटाने में उसकी मदद की। जहां तक उडो का सवाल है, उसने एडमंड और दाराबुद्र की तरह ही हरकतें करने से पहले अपना सिर हिलाया। एक साधक से राक्षस सेवकों को हटाकर दूसरे साधक और फिर अंतिम साधक पर जाएं। उसके बाद एक बार फिर से वही प्रक्रिया दोहराएं। अरे वाह, यह ज़ोरोचेस्टर प्रांत इतना शक्तिशाली कब बन गया? अब सामान्य क्षेत्र और कुलीन सामान्य साधना क्षेत्र यहां प्राप्त करना इतना आसान है। जब हर कोई राक्षस सेवकों से लड़ने और 9 पुरुष जागरण नामक किसी चीज को जागृत करने में व्यस्त था, तो कुलीन दानव जनरल, जो अपने खून से जमीन पर कुछ बना रहा था, ने आखिरकार अपने चित्र समाप्त कर लिए, और वह एडमंड और 2 अन्य साधकों की युद्ध कौशल को देखकर हैरान रह गया और अपने मन में सोचा, एक लेवल 5 एलीट जनरल, एक लेवल 1 एलीट जनरल और एक पीक लेवल 10 जनरल रियल एक्सपर्ट। इस ज़ोरोचेस्टर प्रांत में कुछ गड़बड़ है। एलीट डेमन जनरल अभी भी इस बात पर विश्वास करने में असमर्थ था कि वह अपने सामने क्या देख रहा था। अपने वरिष्ठों से मिली जानकारी के अनुसार कुलीन दानव सेनापति को पता था कि ज़ोरोचेस्टर प्रांत में केवल कुछ ही कुलीन सामान्य क्षेत्र साधक थे। हालांकि जैसे ही उनका पोर्टल मानव दुनिया से जुड़ा, वह 2 कुलीन सामान्य क्षेत्र साधकों को देखकर चौंक गया। वैसे भी, यदि मैं इन सामान्य क्षेत्र के साधकों के साथ साथ 11 प्रतिभाशाली युवा साधकों को भी मार सकता हूं, तो मुझे कुछ अच्छे पुरस्कार मिल सकते हैं। कुलीन दानव जनरल ने शीघ्र ही अपने आश्चर्य को दबा लिया और चालाकी से मुस्कुराया, फिर सोचा, इसके अलावा यदि मैं उन सभी को खा जाऊं तो मेरे पास दानव राजा बनने के अधिक अवसर हो सकते हैं।
राक्षस सेना बिल्कुल भाड़े के सैनिकों की तरह काम करती थी। जितने ज्यादा शक्तिशाली मनुष्य वे मारते, उन्हें संबंधित राक्षस राजाओं से उतना ही ज्यादा इनाम मिलता। NO12BIN.CO ज्यादा इनाम पाने का दूसरा तरीका था मानव दुनिया के युवा प्रतिभाशाली लोगों को मारना, ताकि भविष्य में मनुष्य कभी शक्तिशाली न बन सके। ये समय है। कुछ देर तक अपने भविष्य की योजनाओं पर विचार करने के बाद उसने तुरंत एक छोटा काला गोला निकाला और उसे उस चित्र के बीच में कुचल दिया जो उसने अब तक अपने काले खून से बनाया था। चुप। हालांकि न तो ज्यादा आवाज हुई और न ही कुलीन दानव जनरल में ज्यादा बदलाव हुए, सिवाय एक काले धुएं के जो धीरे धीरे दानव के शरीर में प्रवेश कर गया। केवल कुछ और मिनट और फिर मैं तुम्हारा, मेरे भविष्य का ख्याल रखूंगा। कुलीन दानव जनरल जमीन पर पूरी तरह से आराम कर रहा था और काले धुएं से प्राप्त हो रही धीमी शक्ति वृद्धि का आनंद ले रहा था, जबकि वह पहले से ही सोच रहा था कि कैसे वह एडमंड और अन्य को मारने और खाने के बाद भविष्य में एक राक्षस राजा बन जाएगा। दानव जगत में, जबकि एडमंड और अन्य लोग दानव सेवकों से लड़ने में व्यस्त थे और कुलीन दानव जनरल अपनी शक्ति प्राप्त करने में व्यस्त था, पोर्टल के दूसरी ओर उथल पुथल मची हुई थी। बूढ़े जनरल, हमने पहले बैच में जिन 2 कुलीन दानव जनरलों को भेजा था, वे पोर्टल से गुजरने के तुरंत बाद मारे गए हैं। बलवान दानव जनरल ने बूढ़े दानव जनरल की ओर देखा, जो दानव आक्रमण का नेतृत्व कर रहा था, और उसने पोर्टल के दूसरी ओर से प्राप्त जानकारी के बारे में बताया। हम, बूढ़े जनरल ने अपनी भौहें ऊपर उठाई और फिर उस द्वार की ओर देखा जो उससे कुछ दूरी पर था, और उसने बलवान राक्षस जनरल को उत्तर दिया, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है। क्या? बलवान राक्षस सेवक ये देखकर हैरान रह गया कि उसका जनरल उसकी बात सुनने के बाद भी कितना शांत था, और उसने जोर से कहा, बूढ़े दानव जनरल की योजना, सब कुछ योजना के अनुसार है। कौन सी योजना? उसका मन लगातार बूढ़े जनरल के शब्दों के बारे में सोच रहा था और सोच रहा था कि वह योजना क्या थी। इन विचारों को एक तरफ रखते हुए उन्हें जो बात चिंतित कर रही थी वह ये थी कि जिन 2 कुलीन दानव जनरलों को उन्होंने मानव दुनिया में भेजा था, वे पोर्टल से गुजरने के कुछ ही क्षणों के भीतर मारे गए थे। तुम्हें योजना बनाने के बारे में क्या पता है, मूर्ख? अपनी योजना के बारे में बताने से पहले मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछने दो। बूढ़े जनरल ने बलिष्ठ राक्षस जनरल की ओर उपहास से देखा और कुछ सवाल पूछना शुरू कर दिया। बलवान राक्षस ने अपना सिर हिलाया क्योंकि वह जानता था कि वह सोचने में बहुत अच्छा नहीं है, और इसीलिए उसने आक्रमण की स्थिति ले ली और योजना बनाने का काम बूढ़े राक्षस सेनापति पर छोड़ दिया। क्या आप जानते हैं कि हम पहले और दूसरे बैच में क्रमशः कमांडर दायरे और कुलीन कमांडर दायरे के राक्षस सेवकों को ही क्यों भेजते हैं? बूढ़े दानव जनरल ने अपने प्रश्न पूछना शुरू किया। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम पोर्टल के पूरी तरह से स्थिर होने से पहले अपने उच्च स्तरीय सैनिकों को नहीं भेज सकते हैं। बलवान राक्षस जनरल ने अपने चेहरे पर गर्व भरे भाव के साथ उत्तर दिया, ये सोचते हुए कि उसकी सोच का स्तर इतना बुरा नहीं था। मुझे वह घमंडी नजर मत दो, मूर्ख। हालांकि तुमने जो कहा वह सही है, लेकिन उस कारण के पीछे एक और महत्वपूर्ण बात है। बूढ़े दानव सेनापति ने बलवान दानव के सिर पर तमाचा मारा और कहा, ये हमारे दुश्मनों को थका देने के लिए है। हमारे मुख्य सैनिकों के पोर्टल में प्रवेश करने से पहले वे थक जाएंगे। फिर हम उन थके हुए मनुष्यों को बिना किसी कठिनाई के आसानी से मार सकते हैं। बहुत बढ़िया विचार है। बलवान राक्षस ने अपने राक्षसों के विचारों की प्रशंसा की जो प्राचीन काल से चले आ रहे थे। दूसरा सवाल, क्या आप जानते हैं कि हमारे शस्त्रागार में कई प्रकार के कवच होने के बावजूद सभी राक्षस सेवक एक ही प्रकार के कवच क्यों पहने हुए हैं? बिना किसी देरी के बूढ़े सेनापति ने दूसरा सवाल पूछा। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह एड्स बाय पब फ्यूचर। इस पर बलवान राक्षस जनरल ने अपने सिर के पीछे खुजलाया, जैसे वह परोक्ष रूप से कह रहा हो कि उसे इसके बारे में पता नहीं है। मैं जानता हूं कि तुम इसके बारे में नहीं जानते, इसीलिए मेरे पास सेना में जनरल का पद है, जबकि तुम्हारे पास केवल कमांडर का पद है। बूढ़े दानव जनरल ने अपना सिर हिलाया और खुद को बलिष्ठ दानव जनरल से अलग करते हुए कहा, जब कोई दानव सेवक जो उस काले कवच को पहने हुए है मर जाता है, तो उस दानव सेवक में मौजूद काला खून कवच द्वारा अवशोषित कर लिया जाएगा और फिर कवच विघटित हो जाएगा और एक शुद्ध राक्षसी सार जारी होगा जो हमारी सेना को प्रकृति के सार की निरंतर आपूर्ति दे सकता है। क्या? बलवान दानव ये सुनकर हैरान रह गया कि वे केवल काले कवच का ही उपयोग क्यों करते हैं, जो शस्त्रागार में अन्य कवचों की तुलना में अधिक मजबूत नहीं है। तो अब से कम युद्ध से पहले अपने आसपास के वातावरण का निरीक्षण करने का प्रयास करो। ये हमारे पिछले आक्रमणों जैसा नहीं है। बूढ़े सेनापति ने बलवान राक्षस को चेतावनी देते हुए कहा कि इस आक्रमण में लापरवाही न बरती जाए। ठीक है जनरल, ताकतवर राक्षस जनरल ने सिर हिलाकर पूछा, क्या अब आप योजना के बारे में बता सकते हैं? यद्यपि बलवान दानव जनरल सतह पर शांत दिख रहा था,
फिर भी वह दो कुलीन दानव जनरलों की मृत्यु के बारे में चिंतित था, जो मानव दुनिया में प्रवेश करने के कुछ ही मिनटों के भीतर मर गए थे। राक्षसों के लिए उनके अधीनस्थों की मृत्यु ज्यादा परेशान नहीं करती थी, क्योंकि वे जानते थे कि पहले दो समूहों की राक्षस सेना का नेतृत्व करने वाले कुलीन राक्षस सेनापति देर सवेर मर जाएंगे। हालांकि वे पोर्टल से बाहर निकलते ही मर गए, जिससे बलवान राक्षस पीढ़ी को लगा कि पोर्टल के ठीक बाहर कुछ शक्तिशाली मानव साधक अवश्य होंगे। क्या आप जानते हैं कि हमारे द्वारा भेजे गए दो कुलीन दानव जनरलों में से एक उत्परिवर्ती दानव जनरल है? बूढ़े व्यक्ति ने धीरे धीरे समझाते हुए कहा, मुझे लगता है आप ये जानते हैं, लेकिन आप यह नहीं जानते कि उसने एक ऐसी तकनीक में महारत हासिल कर ली है कि जब भी वह गंभीर रूप से घायल होता है तो उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। इसके अलावा एक बार जब वह उस अवस्था में प्रवेश करता है तो उसे केवल उसके सिर को उसके शरीर से अलग करके ही मारना होता है। ये भी उसे बिना ये जाने कि हमलावर कौन है करना होता है। अब बताओ, क्या उसे इतनी जल्दी मारना संभव है? बूढ़ा दानव सेनापति रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया जब उसने मांसल दानव सेनापति के चेहरे पर हैरान करने वाले भाव को देखा। वह मेरी यूनिट में कब शामिल हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। अपने आश्चर्य को दबाते हुए मांसल राक्षस जनरल ने चेहरे पर गंभीर भाव लाते हुए पूछा। मैंने उसे दानव दुनिया के एक अज्ञात क्षेत्र से भर्ती किया है। अब बस तब तक प्रतीक्षा करें जब तक वह उन मनुष्यों को नहीं मार देता जो हमारी दानव सेना को उसके द्वारा मारे जाने से रोक रहे हैं। हे बूढ़े दानव जनरल ने भयावह मुस्कान के साथ कहा, जिससे मांसल दानव कांप उठा। एड्स बाय पब फ्यूचर। हालांकि बलवान राक्षस को उसके अधिकांश अधीनस्थों द्वारा जनरल कहा जाता था, फिर भी उसे सेना में जनरल के पद पर पदोन्नत नहीं किया गया था। इसलिए जब पुराने राक्षस जनरल से तुलना की गई तो ये बलवान राक्षस अभी भी पुराने राक्षस जनरल के सामने टिक नहीं सका। वैसे मैं अंतरिक्ष स्थिरीकरण क्रिस्टल का उपयोग कब कर सकता हूँ? उसने बूढ़े दानव जनरल की योजनाओं के बारे में ज्यादा सोचने की जहमत नहीं उठाए और अंतरिक्ष स्थिरीकरण क्रिस्टल के बारे में पूछा। चूंकि हमने पोर्टल के स्थिर होने से पहले दोगुनी सेना भेजी है, इसलिए जब हम अपनी राक्षस सेना का अगला जत्था भेजेंगे तो पोर्टल हिलना शुरू हो जाएगा। फिर उसी क्षण इसका उपयोग करें। याद रखें, मैं नहीं चाहता कि इस आक्रमण के साथ कोई दुर्घटना घटे। बूढ़े राक्षस ने अपने ध्यान में वापस जाने से पहले मांसल राक्षस को संक्षेप में समझाया कि अंतरिक्ष स्थिरीकरण क्रिस्टल का उपयोग कब करना है। नोव ALBJNN। बलवान राक्षस ने वहां से जाने से पहले अपना सिर हिलाया। बस तुम प्रतीक्षा करो बूढ़े राक्षस, मैं तुम्हें दिखाता हूं कि मैं अपने छोटे से मस्तिष्क से तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूं। बूढ़े राक्षस जनरल के स्थान से जाने के बाद बलवान राक्षस ने चिढ़कर उसे अपने मन में कोसा और जल्द से जल्द बदला लेने की सोची। यद्यपि उसने उस बूढ़े राक्षस सेनापति के सामने कुछ नहीं कहा, परंतु बलवान राक्षस उससे बहुत नफरत करता था और वह बस उसका मजाक उड़ाने और उसे मूर्ख कहने का बदला लेने के मौके की प्रतीक्षा कर रहा था। अल्पविराम। शापित जंगल में एक कुलीन दानव जनरल एक बड़े पेड़ के सहारे अपनी पीठ टिकाकर आंखें बंद करके आराम कर रहा था। लानत है, वह महान भाड़े का राजा ठीक उसी समय क्यों प्रकट हुआ जब मैं उस राक्षस हत्यारे को मारने वाला था। उस कुलीन दानव जनरल ने शाप दिया, क्योंकि उसके विचार पहले जो हुआ था उस पर वापस चले गए। कुलीन दानव जनरल कोई और नहीं बल्कि वह दानव था जो गिल्ड मास्टर से बच निकला था और दानव हत्यारे को मारने का सुनहरा मौका चूक गया था। जो भी हो, मैं उस राक्षस हत्यारे को ढूंढूंगा और अपने हाथों से उसे मार डालूंगा। फिर भी उसने अपनी भावनाओं को दबा लिया और एक दिन राक्षस हत्यारे को मारने की कसम खा ली। स्वूश। हम कैप्टन किलर। हम जैसे ही कुलीन दानव सेनापति ने भविष्य में राक्षस हत्यारे को मारने के बारे में सोचा, उसने कुछ दूरी से कुछ आवाजें सुनी और तुरंत छिप गया और धीरे धीरे उन आवाजों की दिशा में देखा। हालांकि उसके पास एक कुलीन सेनापति की ताकत थी, लेकिन वह अपने जीवन को किसी भी चीज से ज्यादा महत्व देता था। इसलिए वह आराम करते समय भी बहुत सावधान रहता था। उस दिशा में उसने 6 आकृतियां शापित जंगल की निकास दिशा की ओर भागती देखी। वह जानी पहचानी लग रही है। सबसे आगे राक्षस ने एक जानी पहचानी सी दिखने वाली मानव स्त्री को देखा और तुरंत उसकी आंखें चमक उठी। तो क्या हुआ अगर तुमने राक्षस हत्यारे को बचा लिया, भाड़े के राजा? मैं तुम्हारे किसी और शीर्ष कप्तान को मार डालूंगा। हे मध्यम आयु वर्ग की मानव महिला और 5 अन्य मनुष्यों को देखते हुए राक्षस ने चालाकी से मुस्कुराते हुए मनुष्यों के समूह को डराए बिना चुपके से उनका पीछा किया। मनुष्यों का वह समूह कोई और नहीं बल्कि ब्लड रोज भाड़े के सैनिकों के दस्ते के सदस्य थे और वह परिचित दिखने वाली मध्यम आयु वर्ग की महिला जिसे राक्षस ने देखा था, वह ब्लड रोज भाड़े के सैनिकों के दस्ते की कप्तान मैडम ब्लड रोज थी। मुझे लगता है मुझे उनका पीछा करना चाहिए और जानना चाहिए कि वे इतनी जल्दी में क्यों हैं। कुलीन दानव न केवल अपने जीवन को महत्व देता था बल्कि वह बहुत जिज्ञासु भी था।
इसलिए जब वह ब्लड रोज भाड़े के दस्ते के सदस्यों पर छिपकर हमला कर सकता था, तब भी वह चुपचाप उनका पीछा करता था। कप्तान, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं? अगर आप सहज हो तो ही मुझे उत्तर दीजिए। दस्ते के सदस्यों को नहीं पता था कि कुलीन दानव जनरलों में से एक गुप्त रूप से उनका पीछा कर रहा था और पूरी तरह से अपने कप्तान के पीछे दौड़ने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। दस्ते के 5 सदस्यों में से एक महिला, जो रक्त गुलाब के ठीक पीछे थी, ने धीरे से अपने कप्तान से पूछा। हम ब्लड रोज ने चुपचाप अपना सिर हिलाया और अपने दल के सदस्य को प्रश्न पूछने के लिए हरी झंडी दे दी। अग्नि तलवार संप्रदाय छोड़ने के बाद उसने ब्लड रोज भाड़े के सैनिकों की टुकड़ी को अपना घर बना लिया और सभी दस्ते के सदस्यों को अपना परिवार का सदस्य मान लिया। इसलिए उसने उस महिला को अनुमति दे दी जो उसके ठीक पीछे थी। क्या अब हम कैप्टन एडमंड की मदद करेंगे? एक क्षण की हिचकिचाहट के बाद उसने धीरे से अपने कैप्टन से पूछा। मैंने सोचा था कि यह कोई और सवाल होगा। उसने कड़वाहट से अपना सिर हिलाया और सोचा कि वह अपना सिर हिलाकर कुछ अलग पूछेगी और फिर कहा, हाँ। ब्लड रोज ने बस एक शब्द का उत्तर दिया, जिससे अन्य सभी दस्ते के सदस्य थोड़ा हैरान हो गए। उनके ज्ञान के अनुसार कैप्टन एडमंड कभी भी किसी अन्य शीर्ष भाड़े के दस्ते के कप्तानों के साथ घनिष्ठ नहीं थे। जब भी वे मिलते थे तो वे कुछ सामान्य बातचीत करते थे। हालांकि अपने कप्तान के चेहरे पर वर्तमान चिंतित भाव देखकर वे समझ गए कि उनके कप्तान और कप्तान एडमंड के बीच कुछ और है। वास्तव में यह मेरा असली सवाल नहीं है, पिछला सवाल पूछने वाली महिला ने थोड़ा शर्मिंदा होकर पूछा, आपके और कैप्टन एडमंड के बीच क्या रिश्ता है? NOWELL-BE-IN.CO। जैसे ही उसने अपने दल के सदस्य का प्रश्न सुना, रक्त रंजित रक्त ने उसकी गति थोड़ी धीमी कर दी। उसने अपनी भौहें उठाई और सोचा, आखिरकार किसी ने पूछा। आह! अपने दिल में वह आह भरती थी, क्योंकि अगर वे करीब होते तो लोग समझ जाते कि उनके बीच कुछ है। यही कारण है कि वह उससे दूर रहती थी और हमेशा ऐसे मिशन पर जाती थी जो यहां से बहुत दूर होते थे। मैं उसकी मदद करने के बाद ही बताऊंगा। वह चुप नहीं रही और न ही अपने दस्ते के सदस्यों को उनके रिश्ते के बारे में बताया, बल्कि उनसे इंतजार करने को कहा, क्योंकि वह जानती थी कि उसे अपने दस्ते के सदस्यों को अपनी कुछ पिछली घटनाओं के बारे में बताना होगा, जिन्होंने उससे कभी कुछ नहीं पूछा और 3 साल से अधिक समय तक वफादारी से उसका अनुसरण किया। ठीक है, कप्तान। भले ही उनका कप्तान उसकी पिछली कुछ घटनाओं के बारे में बताना न चाहे, लेकिन वे उसे कभी मजबूर नहीं करेंगे, क्योंकि वे पहले से ही जानते थे कि उसका अतीत कितना कठिन था और उसका परिवार उसके प्रति कितना क्रूर था, जो उसे एक बुरी विरासत वाली भूमि में प्रवेश करने के लिए मजबूर कर रहा था, जबकि वे जानते थे कि इसमें जोखिम शामिल है। इसके अलावा वह ही थी जिसने उन्हें कम समय में अपनी खेती बढ़ाने में मदद की, और अगर वह नहीं होती तो वे अभी भी कुलीन कमांडर क्षेत्र या शुरुआती सामान्य क्षेत्र के साधकों में से होते और उनके पास भरोसा करने के लिए कोई अंश नहीं होता। सही ढंग से कहें तो वे अपने जीवन में हमेशा के लिए दुष्ट साधक ही बने रहते। अब जल्दी से आगे बढ़ें। ब्लड रोज ने अपने दस्ते के सदस्यों को सावधानीपूर्वक भर्ती किया और उनके पूरे व्यवहार के बारे में जानती थी। इसलिए वह जानती थी कि वे अपने दिल के अंदर क्या महसूस कर रहे थे और उन्हें जल्दी से आगे बढ़ने के लिए कहा। वे सभी पूरी तरह से उन निर्देशांकों की ओर भागने पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे जो एडमंड ने नीले कागज के क्रेन के माध्यम से रक्त गुलाब को भेजे थे, और उन्होंने यह नहीं देखा कि एक कुलीन दानव जनरल था जो चुपचाप उनका पीछा कर रहा था। दिलचस्प दिलचस्प कुलीन दानव जनरल ने रक्त गुलाब भाड़े के दस्ते के सदस्यों के बीच बातचीत सुनने के लिए कुछ रहस्यमय तकनीक का इस्तेमाल किया और मन ही मन सोचा, आप लोगों ने उस बातचीत के साथ बस अपने जीवन को बढ़ा लिया। हे। कुलीन दानव जनरल चालाकी से हंसते हुए उनका पीछा करने लगा और सोचने लगा, जब तुम लोगों को कोई दूसरा भाड़े का दस्ता कप्तान मिल जाएगा तो मैं तुम लोगों को एक साथ मार डालूंगा। हाँ। दूसरे कप्तान को मारने के बारे में सोचने मात्र से ही राक्षस उत्तेजित हो गया। वह किसी कारणवश उत्साहित था। दानव हत्यारा भाड़े के सैनिकों के दस्ते के कप्तान की तरह इस कुलीन दानव जनरल को भाड़े के सैनिकों के कप्तानों से दुश्मनी थी। जब से वह सामान्य क्षेत्र में पहुंचा है और अब तक उसने 100 से अधिक भाड़े के सैनिकों को मार डाला है और भाड़े के सैनिकों के बीच एक खिताब हासिल किया है। ये कैप्टन किलर था। भाड़े के सैनिकों में से कोई भी उसका वास्तविक रूप नहीं जानता, क्योंकि उसे देखने के बाद कोई भी जीवित नहीं बचा। इन 2 कप्तानों के साथ मैं अंततः 150 तक पहुंच सकता हूं। हाँ। कुलीन दानव जनरल, जिसे कप्तान हत्यारा के रूप में भी जाना जाता था, ने उत्साह से उन भाड़े के कप्तानों की संख्या के बारे में सोचा जिन्हें उसने अब तक मार डाला था। जहां तक उस शीर्षक को मारने की बात है तो वह ये था कि प्रत्येक कप्तान को मारने के बाद वह एक छोटा बम छोड़ देता था, जो विस्फोट से पहले किसी के छूने पर एक निश्चित संख्या में बम छोड़ता था। पिछली बार जब एक भाड़े के सैनिक समूह को एक भाड़े के सैनिक कैप्टन का शव मिला था, तो छोटे बम ने विस्फोट से पहले 148 बम छोड़े थे।
ठीक इसी तरह भाड़े के दस्ते के सदस्यों में खून उमड़ पड़ा और उनके पीछे कप्तान हत्यारा एडमंड और अन्य लोगों की ओर दौड़ा। शापित जंगल के दूसरे भाग में गिल्ड मास्टर, हाल ही में घटित सभी घटनाओं के बारे में सोचकर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है, रुल्फ ने चेहरे पर गंभीर भाव लाते हुए गिल्ड मास्टर से कहा। कुछ गड़बड़ है, जैसे क्या? राक्षसों के बारे में गिल्ड मास्टर ने कभी भी रुल्फ के अंतर्ज्ञान को कम नहीं आंका, क्योंकि वह जानता था कि अतीत में रुल्फ का अंतर्ज्ञान कितना सही था और इससे उसे कितनी मदद मिली थी। इसलिए उन्होंने रुल्फ से कुछ अधिक विशिष्ट जानकारी देने को कहा ताकि वे उसमें सावधानी बरत सकें। ऐसा लगता है कि इस बार दानव का आक्रमण पिछले आक्रमणों से बहुत अलग है। रुल्फ ने इसे संक्षिप्त किया और दानव आक्रमण के बारे में अधिक जानकारी दी। तो आप कह रहे हैं कि उनके पास हम पर आक्रमण करने के अलावा अन्य योजनाएं हैं? बूढ़े गिल्ड मास्टर ने अचानक कुछ सोचा और अचानक अपने कदमों पर रुक गया और रुल्फ से पूछा।